हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? 2-4 दिन बाद मेन ग्रुप की क्लास फिर से होती हुई, और एसिडिटी और बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट्स जो आप जानते हैं और जो अभी तक जाने होंगे वो और बढ़िया हो गए होंगे आपके। एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स आपके और ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे अभी तक। एक बात मुझे और करनी है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, जो कि आपको और बेहतर समझाएगी किस तरह से आप वीक एसिड किसी को बोलेंगे, किस तरह से पानी में आप उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। एक चीज और रह गई है जो मैं और सागर पानी और चाय चाय के लिए चाहिए। सॉरी, मेरी तबीयत खराब है, खराब ही रहती है, पता आपको। हर जलान प्रणाम। एक चर्चा मैं और करना चाहूंगा एसिडिटी और बेसिसिटी को लेकर। जल्दी से आप कनेक्ट हो जाइए, अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कनेक्ट होने के लिए। जल्दी से प्लीज आप कनेक्ट हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए प्लीज। कनेक्ट हो जाइए। एक बात और करूंगा, थोड़ी सी प्रोटॉन एफिनिटी की मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, थोड़ी सी, और उससे आपके आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे और आपको और बेहतर समझ में आने लगेगा कि क्यों हम पानी में किसी को स्ट्रांग बोलते थे, कैसे होता था वो, क्यों हम किसी बेस को स्ट्रांग बोलते थे, वीक बोलते थे पानी में, वो कैसे होता है, वो फिनोमिना होता कैसे है, वो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। फिर उसके बाद हम सुपर एसिड का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर सुपर एसिड के बाद हम लोग लक्स फ्लड प्रिंसिपल समझेंगे। जल्दी से मैं कहता हूं, जल्दी से मेरी बात समझ लीजिए। अगर मैं पानी की चर्चा करूं, देखिए अगर मैं पानी की बात करूं, इस पानी की अगर मैं बात करूं, पानी की बात करूं, तो इसमें दो चीज हो सकती है, दो बातें हो सकती हैं पानी के साथ। देखिए या तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे, प्रोटॉन दे दे, प्रोटॉन डोनर बन जाए, प्रोटॉन डोनर बन जाए, बोलो यार, प्रोटॉन डोनर बन जाए, या फिर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाए, मतलब इस पर प्रोटॉन आके जुड़ जाए, या फिर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाए, प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाए, प्रोटॉन एक्सेप्टर। मैं पानी की बात कर रहा हूं, पानी की यहां चर्चा कर रहा हूं। पानी दो काम कर सकता है, पानी के साथ दो खिलवाड़ हो सकती है। अगर मैं बीकर में पानी ले लूं तो पानी दो काम कर सकता है, या तो वो किसी एसिड का प्रोटॉन ले ले, या तो वो किसी एसिड का प्रोटॉन ले ले, या फिर वो किसी ब्रॉन्स्टेड बेस को प्रोटॉन दे दे, प्रोटॉन दे दे। ये ब्रॉन्स्टेड बेस हो गए, ये क्या हो जाएंगे, ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर है, बोलो यार। अरे ये प्रोटॉन डोनर है, ये वाली जो स्पीसीज है प्रोटॉन डोनर है, बोलो यार, ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर, बोलो यार, बोलो। यहां पर पानी, इस केस में ये जो प्रोसेस है, इसमें पानी प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, एक्सेप्टर की तरह, बोलो यार। यहां पर ये पानी प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, और इस केस में ये प्रोटॉन डोनर की तरह काम कर रहा है। क्या हुआ? कौन मना कर रहा है? कोई, रुक जा, मेरे को देना फोन। हाँ भाई, दोबारा कनेक्ट हो जाइए, दोबारा कनेक्ट हो जाइए। दोबारा कनेक्ट हो जाइए। आप चल रही है, अब चलेगी। दोबारा कनेक्ट हो जाइए। हाँ, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट का मैं चर्चाएं कर रहा था। पानी, देखिए पानी क्या है, वाटर जो है ना, वाटर में अगर मैं एसिडिटी और बेसिसिटी की चर्चा करता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पानी में आप कैसे कहेंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, कैसे आप कहेंगे, वीक बेस है कैसे कहेंगे, इसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद हम सुपर एसिड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए पानी जो होता है, वाटर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन ले ले, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है, और ये प्रोटॉन डोनर की तरह भी काम कर सकता है, प्रोटॉन डोनर की तरह। यहां पर ये प्रोटॉन डोनर की तरह काम कर रहा है, बोलो यार, यहां पर ये प्रोटॉन डोनर की तरह काम कर रहा है। यहां पर कैसे काम कर रहा है ये प्रोटॉन डोनर। अच्छा, जो प्रोटॉन अभी, अच्छा ये प्रोटॉन डोनर की तरह काम कर रहा है, तो जो प्रोटॉन लेंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस, और जो प्रोटॉन देंगे, जो प्रोटॉन दे देंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड। बोलो यार, बोलो,
बोलो, ब्रोंस्टेड एसिड से वाटर प्रोटॉन ले सकता है, ब्रोंस्टेड बेसिस को वाटर प्रोटॉन दे सकता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही हमने सीखा है, ऐसा ही हमने जाना है। बोलो यार, लेकिन कब देगा कब लेगा, ये बहुत कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए यहां पर अगर मैं चर्चा करूं, यहां पर अगर मैं चर्चा करता हूं, मान लीजिए ये एक एसिड है, एसिड, ये एक एसिड है Ha, इसको मैंने पानी में उतारा, इसको मैंने पानी में उतार दिया, ये एक बीकर है, मैंने इसको इस Ha एसिड को पानी में उतार दिया, ये लो भाई मैंने इसको पानी में उतार दिया, यहां पर ये पानी है, ठीक है, पानी में उतार दिया, ये एसिड है तो इसको प्रोटॉन देगा, इसको प्रोटॉन देगा। बोलो यार, एसिड तो प्रोटॉन डोनर होते हैं, बोलो यार ये एक ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये प्रोटॉन देगा, ये तो प्रोटॉन पक्का देगा, प्रोटॉन लूज करेगा, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। बोलो यार यहां पर, लेकिन अब कमाल की बात है, ये प्रोटॉन ले ले और ये प्रोटॉन दे दे, ये प्रोटॉन ले ले, ये पानी प्रोटॉन ले ले और ये प्रोटॉन दे दे, Ha प्रोटॉन दे दे। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ, प्रोटॉन, रिलेटिव प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ, दोनों की प्रोटॉन एफिनिटी को आपको चेक करना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ पानी और पानी एंड ए नेगेटिव, दोनों की प्रोटॉन एफिनिटी पे डिपेंड करता है। अगर इस ए नेगेटिव की जिसे आप कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, इस ब्रोंस्टेड एसिड का जिसे आप कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, अगर इस कॉन्जुगेट बेस की प्रोटॉन एफिनिटी कमाल की है, इसकी अगर प्रोटॉन एफिनिटी इस पानी से ज्यादा है, तो क्या ये अपना प्रोटॉन लूज करना चाहेगा? क्या नहीं, बिल्कुल लूज नहीं करना चाहेगा। कमाल की बात है, पानी की प्रोटॉन एफिनिटी, इसकी जो प्रोटॉन एफिनिटी होती है ये होती है 1130 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये इसकी इस पानी की प्रोटॉन एफिनिटी है। लेकिन अगर ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी, इस ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी 1130 किलो जूल पर मोल से ज्यादा हो जाए, अगर इससे ज्यादा हो जाए, इस ए नेगेटिव की इस कॉन्जुगेट बेस की प्रोटॉन एफिनिटी, इसकी प्रोटॉन के लिए इसकी अट्रैक्शन, प्रोटॉन को रखने की इसकी टेंडेंसी, प्रोटॉन से जुड़ने की इसकी टेंडेंसी, अपने साथ जोड़ने की टेंडेंसी, अगर इस ए नेगेटिव की H3O पॉजिटिव से ज्यादा हो जाए या फिर 1130 से ज्यादा हो जाए, तो फिर ये क्या करेंगे, ये प्रोटॉन नहीं देंगे, ये पानी को प्रोटॉन नहीं देंगे, ये पानी को प्रोटॉन नहीं देंगे, और अगर नहीं देंगे तो ये वीक एसिड हो जाएंगे, बोलो यार, अरे एक मैंने एसिड लिया, Ha एसिड लिया, वो कितना बेहतरीन डोनर है, कितना बेहतरीन देने वाला है, कितना गजब का एसिड है, वो डिपेंड करता है ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी और पानी की प्रोटॉन एफिनिटी। अगर ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है, ये तो हो गया इतना, ये तो 1130, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो हमेशा इतना ही रहेगा। बोलो यार, पानी की प्रोटॉन एफिनिटी ये तो कांस्टेंट होगी। अगर इस ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी इस 1130 से ज्यादा हो जाए, मतलब पानी से ज्यादा हो जाए, तो फिर ये अपना प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन लूज नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो ये प्रोटॉन इसी के साथ जुड़ा रहेगा, और अगर जुड़ा रहा तो फिर ये वीक एसिड हो जाएंगे। बोलो यार, पानी में वीक एसिड हो जाएंगे। सोचो अगर दूसरा केस हो जाए, उल्टा हो जाए, ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी कम है पानी के प्रोटॉन एफिनिटी से, ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी मतलब ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है ना, ये जो H प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, इस प्रोटॉन के लिए ए नेगेटिव की एफिनिटी, ये जो एफिनिटी है ये पानी से कम है, तो फिर ये क्या करेगा, ये दे देगा पानी को, पानी ले लेगा इससे, क्योंकि पानी के लिए इसकी एफिनिटी ज्यादा है, तो पानी से ले लेगा, और अगर पानी से ले गया तो ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। और ये अब सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ये एसिड टूट चुका है, प्रोटोनेट हो गया पानी, तो ये एसिड, ऐसे एसिड जिनमें कॉन्जुगेट बेस की प्रोटॉन एफिनिटी 1130 से कम है, वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, क्योंकि इस कॉन्जुगेट बेस की प्रोटॉन एफिनिटी पानी की प्रोटॉन एफिनिटी से कम है, तो ये क्या करेगा, तुरंत पानी को दे देगा, पानी कहेगा मेरी एफिनिटी ज्यादा भाई तेरे प्रोटॉन के लिए, तो तू मत रख, मेरे को दे दे। और जैसे ही ये Ha अपना प्रोटॉन पानी को देगा, वहां पर H3O पॉजिटिव बन जाएंगे और A नेगेटिव बन जाएगा, मतलब ये एसिड अब डेसोसिएट हो चुका है, पानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर चुका है और लेवल कर चुका है इस एसिड को एज ए H3O पॉजिटिव सॉल्यूशन। बोलो यार, आपको मेरी बात समझ में आई क्या? अरे आपको मेरी बात समझ में आई क्या? ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों, क्योंकि इस कॉन्जुगेट बेस की जो प्रोटॉन एफिनिटी है ना वो बहुत कम है पानी से, तो ये दे देता है पानी को, पानी से ले लेता है, कहता मेरी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है, मैं ज्यादा प्यार करता हूं प्रोटॉन से, इसलिए मेरे को दे दे। तो ये एसिड अपना H आयन इस पानी को दे देता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और सबके साथ हाइड्रोनियम ही बनेगा, सबके साथ हाइड्रोनियम ही बनेगा। बोलो यार, जिसके लिए भी जिन सभी एसिड्स के लिए उनके कॉन्जुगेट बेस की प्रोटॉन एफिनिटी 1130 से कम है, वो सभी कॉन्जुगेट बेस अपना प्रोटॉन दे देंगे पानी को दे देंगे, और वो सब पानी हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, सब हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, और ये सारे एसिड सब हाइड्रोनियम आयन देंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेंगे। समझे आप मेरी बात? अरे मेरी बात समझे क्या? समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? आप मेरी बात समझे क्या? अरे आप मेरी बात समझे क्या? हाँ, अब 1130 के बराबर होगा, उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा, ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब बराबर होगा वो करेंगे बाद में डिस्कस, ठीक है? आप मेरी बात समझे क्या? अरे मेरी बात समझे क्या? यहां पर ये पानी की प्रोटॉन एफिनिटी है, प्रोटॉन एफिनिटी जो कि है 1130। इससे जो कम होंगे जिन एसिड में इससे कम वाले, जिन एसिड के कॉन्जुगेट बेस की प्रोटॉन एफिनिटी कम होगी 1130 से, इसका मतलब ये प्रोटॉन से प्यार नहीं करते, इनसे ज्यादा प्रोटॉन एफिनिटी तो इस पानी की है। तो क्या होगा, ये अपने प्रोटॉन उठा के इस पानी को दे देंगे, और ये सब पानी में एज ए H3O पॉजिटिव एग्जिस्ट करेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। समझे आप मेरी बात? ठीक वैसे ही यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए, पानी ने प्रोटॉन ले लिया, अरे पानी ने प्रोटॉन ले लिया, मतलब पानी एक बेहतरीन प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इसका मतलब ये जो एसिड है ये बहुत आसानी से अपना प्रोटॉन दे देता है, ले जा, बहुत आसानी से दे देता है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोलो यार, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए जैसा मैंने यहां डिस्कस किया, अभी मैंने डिस्कस किया, अगर इस कॉन्जुगेट बेस की प्रोटॉन एफिनिटी पानी से ज्यादा हो जाए तो क्या ये अपना प्रोटॉन लूज करना चाहेगा? क्या नहीं लूज करेगा। और अगर लूज नहीं करेगा मतलब यहां पर अगर एसिड Ha एसिड की प्रोटॉन एफिनिटी, इसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है 1130 से, तो इसका मतलब ये A नेगेटिव इस प्रोटॉन को खुद से जोड़े रखेगा, और अगर जोड़े रखेगा तो ये डेसोसिएट नहीं होंगे, और अगर ये डेसोसिएट नहीं हुए तो फिर ये वीक एसिड हो जाएंगे। बोलो यार, ये अपना प्रोटॉन दे नहीं पाए, इनकी एफिनिटी प्रोटॉन के लिए ज्यादा थी, इस कॉन्जुगेट बेस की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा थी पानी से, इसलिए ये पानी को डोनेट नहीं किए। और जहां डोनेट नहीं करेंगे तो टूटेंगे नहीं, डेसोसिएट नहीं होंगे, अनडेसोसिएटेड रहेंगे और वीक एसिड की तरह काम करेंगे। ये बात आप समझे? यहां बात करते हैं। ये तो था पानी को देने की बात, एसिड की बात। तो यहां पर जितने भी होंगे, ये जितने भी होंगे वो सब वीक एसिड होंगे, यहां जितने भी हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। बोलो यार, अरे बोलो। यहां चर्चा करते हैं। अब क्या है, अब प्रोटॉन लेने की बारी है। अब ब्रॉन्स्टेड बेस की बारी है, ब्रॉन्स्टेड बेस। और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या करते हैं? ब्रॉन्स्टेड बेस इस पानी से प्रोटॉन ले लेंगे। अगर आपने ब्रॉन्स्टेड बेस उतारा पानी में ब्रॉन्स्टेड, जैसे आप उतारते हैं ये CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, इस तरह के जैसे आप उतारते हैं तो आप कहते हैं नहीं यार ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता पानी में। क्यों? क्योंकि इनकी प्रोटॉन एफिनिटी A नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी, इस A नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी दरअसल ज्यादा है हाइड्रोक्साइड के प्रोटॉन एफिनिटी से। इसलिए क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, ये अपना प्रोटॉन देगा या नहीं देगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये पानी अपना प्रोटॉन देगा या नहीं देगा? इस ब्रॉन्स्टेड बेस को पानी अपना प्रोटॉन देगा या नहीं देगा, ये किस पे डिपेंड करता है? जैसे HA
पानी को देगा या नहीं देगा अपना प्रोटॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी पर और पानी की प्रोटॉन एफिनिटी पर। बोलो यार, ठीक वैसे ही ये जो ब्रॉन्स्टेड बेस है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस पानी से लेगा या नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, इसकी प्रोटॉन एफिनिटी और पानी से लेगा, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी, इन दोनों पे डिपेंड करता है। अरे ये प्रोटॉन लेगा, पानी से प्रोटॉन लेगा, तो इसकी प्रोटॉन एफिनिटी, बोलो यार, इसकी प्रोटॉन एफिनिटी, ये पानी से प्रोटॉन लेता है ना भाई, अरे ये पानी से प्रोटॉन ले लेता है ना यार, तभी तो कहते हैं ये एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, ये पानी से प्रोटॉन ले लेता है ना यार, तभी कहते हैं ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। अरे बोलो यार, जो पानी से प्रोटॉन ले वो ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं, ये पानी से प्रोटॉन लेगा, लेकिन ये पानी से प्रोटॉन कब लेगा, जब इसकी प्रोटॉन एफिनिटी हाइड्रोक्साइड, पानी से प्रोटॉन मतलब हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी, अगर हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है तो क्या पानी दे देगा, क्या नहीं देगा। लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड की इसकी प्रोटॉन एफिनिटी, ये प्रोटॉन एफिनिटी अगर ज्यादा है तो क्या ये अपना प्रोटॉन लूज कर देगा क्या, बोलो यार, क्या हाइड्रोक्साइड की अगर प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है तो हाइड्रोक्साइड से ये इसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है तो क्या इससे जुड़ा हुआ ये प्रोटॉन ये लूज कर देगा क्या, नहीं करेगा। इससे जुड़ा हुआ प्रोटॉन, हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी मतलब हाइड्रोक्साइड से ये जुड़ा हुआ प्रोटॉन, मतलब ये पानी, बोलो यार, ये पानी प्रोटॉन देगा या नहीं देगा, ये प्रोटॉन देगा या नहीं देगा, प्रोटॉन देगा या नहीं देगा, किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी। भाई अगर हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है तो फिर ये इसी फॉर्म में रहेगा ना यार, देगा थोड़ी फिर। अरे बोलो यार, अरे बोल तो दो, हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी बताएगी कि पानी अपना प्रोटॉन देगा या नहीं देगा, बोलो भाई। ठीक वैसे ही जैसे वाटर की प्रोटॉन एफिनिटी बताती थी कि ये वाटर प्रोटॉन लेगा या नहीं लेगा, अब देने की बात हो रही है, प्रोटॉन देने की बात हो रही है, तो देने के बाद बचता क्या है, ये तो इसकी प्रोटॉन एफिनिटी, बोलो यार, देने के बाद बचता हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी। अगर हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी भयंकर कमाल की है तो क्या उसमें से क्या उसके बगल में जुड़ा हुआ ये प्रोटॉन अलग हो पाएगा क्या, आसानी से अलग हो जाएगा क्या, नहीं होगा। और अगर नहीं हुआ, अगर ऐसा ये नहीं हुआ तो फिर मेरे को एक बात बताओ, जो आपने ब्रॉन्स्टेड बेस लिया था वो क्या इसे बाहर ले जाएगा क्या अपने साथ, नहीं ले जा पाएगा। और अगर नहीं ले जा पाया तो फिर वो ब्रॉन्स्टेड बेस इसी फॉर्म में रह जाएगा और वीक बेस की तरह काम करेगा। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या, मेरी बात समझे क्या? पानी से मुझे प्रोटॉन निकालना है, तो पानी से अगर मैं प्रोटॉन निकालूंगा तो पानी कितनी आसानी से प्रोटॉन निकल जाएगा, दे देगा, वो किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी पर। हाइड्रोक्साइड कितनी मजबूती से उसे पकड़ा हुआ है। अरे पानी से प्रोटॉन निकाल रहा हूं, तो पानी से प्रोटॉन निकालने का क्या मतलब है, मतलब सिंपल कि हाइड्रोक्साइड कितनी एफिनिटी रखता है उस प्रोटॉन से। अगर कमाल एफिनिटी रखता है तो क्या प्रोटॉन निकल सकता है क्या पानी से? नहीं निकल सकता। तो वही अपने को चेक करना है, क्या ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है या फिर हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है। अगर इसकी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसकी अगर प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, पानी में से इस H को खींच लेगा, इस H को अपने साथ ले जाएगा। और जैसे ही लेके जाएगा इसकी हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी ये कांस्टेंट होती है, इसकी प्रोटॉन एफिनिटी ये कांस्टेंट है। जैसे पानी की प्रोटॉन एफिनिटी 1130 कांस्टेंट है, पानी की प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी जैसे फिक्स है, ठीक वैसे ही हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी फिक्स है और वो है 1188 किलोजूल पर मोल, ये भी फिक्स है। ठीक है, अब अगर इस कॉन्जुगेट बेस की, इस ब्रॉन्स्टेड बेस की प्रोटॉन एफिनिटी इससे ज्यादा है तो ये क्या करेगा, खींच लेगा, पानी से प्रोटॉन खींच लेगा। बोलो यार, अरे इन दोनों की, इसकी प्रोटॉन एफिनिटी, इस हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी और इस कॉन्जुगेट बेस या फिर ब्रॉन्स्टेड बेस की प्रोटॉन एफिनिटी की मैं चर्चा कर रहा हूं। बोलो यार, अगर ये ज्यादा है, ये प्रोटॉन एफिनिटी अगर ज्यादा है 1188 से,
तो बहुत आसानी से ये ब्रॉन्स्टेड बेस इस प्रोटॉन को खींच लेगा, खुद से जोड़ लेगा और हाइड्रोक्साइड को जन्म देगा। अब पानी में हाइड्रोक्साइड होंगे और आप जानते हैं अगर पानी में हाइड्रोक्साइड हुए तो सॉल्यूशन बेसिक हो गई। इसका मतलब ये हुआ, जिन भी कॉन्जुगेट बेसिस या ब्रॉन्स्टेड बेसिस की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होती है 1188 से, वो सब पानी से प्रोटॉन ले लेते हैं। और अगर पानी से प्रोटॉन ले लेंगे तो सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड ये बन जाएगी और ये सॉल्यूशन बेसिक होगी। बेसिक कमाल बेसिक होगी, गजब बेसिक होगी। स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस है क्योंकि इनकी प्रोटॉन एफिनिटी हाइड्रोक्साइड से भी ज्यादा है। इसलिए क्या करेंगे, जैसे पानी में उतरेंगे पानी का प्रोटॉन ले लेंगे और पानी को हाइड्रोक्साइड बना देंगे। वो सभी ब्रॉन्स्टेड बेस जिनकी प्रोटॉन एफिनिटी 1188 से ज्यादा है, वो सब पानी से प्रोटॉन ले लेते हैं और हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। सभी हाइड्रोक्साइड बना देंगे। मतलब जो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस होगा ना, उसको जैसे आप पानी में उतारेंगे तो वो पानी से H पॉजिटिव ले लेगा, पानी से प्रोटॉन लेता चला जाएगा और वो सब लेवल्ड होंगे। क्योंकि सभी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। बोलो यार, सब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोक्साइड से। समझे आप मेरी बात? सभी पानी और हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। समझे क्या आप मेरी बात? आप मेरी बातों को समझ रहे हैं क्या? अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? ये जो मैंने बोला ये समझ में आया क्या आपको? अरे ये समझ में आया क्या? अच्छा, और दूसरी बात करो, अगर ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी हाइड्रोक्साइड से कम है, हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी से कम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या है? ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। बोलो यार, ब्रॉन्स्टेड बेस है। इसका काम था इस पानी से प्रोटॉन लेने का, इसका काम था पानी से प्रोटॉन खींचने का। लेकिन इसकी प्रोटॉन एफिनिटी, इस ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी बहुत कम है हाइड्रोक्साइड से, तो नहीं खींच पाएगा, नहीं ले पाएगा। और अगर नहीं ले पाएगा तो सॉल्यूशन में एज सच ही रहेगा। और अगर एज सच रहा तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वीक बेस। बोलो यार, जैसे वहां पर जो एसिड्स थे HA टाइप एसिड, अगर ये एज सच रह गए थे, डेसोसिएट नहीं हुए थे, तो हमने कहा था वीक एसिड है। बोलो यार। और वैसे ही अगर ये ब्रॉन्स्टेड बेस पानी में एज सच रह गया, क्योंकि इसकी प्रोटॉन एफिनिटी हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी से कम है, इसलिए लेना नहीं चाह रहा है, इसलिए पानी से देगा नहीं। क्योंकि जब पानी इसे देने जाएगा, पानी जब इसे डोनेट करने जाएगा, तो पानी इससे पूछेगा कि अच्छा एक बात बता, इसकी प्रोटॉन एफिनिटी, मतलब इस हाइड्रोक्साइड के पास प्रोटॉन को रखने की टेंडेंसी ज्यादा है या फिर इस ए नेगेटिव के पास प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है? इसके पास ज्यादा है, इसीलिए ये प्रोटॉन इसी के साथ ही जुड़ा रहेगा, इसके साथ इंटरैक्ट ही नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो ये जो का त्यों पड़ा रहेगा और वीक ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह ही रहेगा। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या आप मेरी बात? चलिए मैं एक स्केल ड्रॉ कर देता हूं, वो आपको और क्लियर कर देगा, भयंकर क्लियर कर देगा। यहां पर क्या है? यहां पर है पानी और यहां पर है प्रोटॉन एफिनिटी। पानी की प्रोटॉन एफिनिटी कितनी है? 1130। जिसकी भी 1130 से कम है, जिन भी एसिड्स की, वो कंप्लीटली डेसोसिएट कर जाएंगे। जिनकी भी प्रोटॉन एफिनिटी इस कॉन्जुगेट बेस की प्रोटॉन एफिनिटी अगर 1130 से कम है, तो ये प्रोटॉन नहीं रखना चाहेगा, प्रोटॉन बिल्कुल नहीं रखना चाहेगा, अपने सारे प्रोटॉन देना चाहेगा, इसको दे देगा, इस पानी को। और ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो यार, बोलो। यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर HA, ये जो एसिड है, अगर इसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है 1130 से, तो ये अपना प्रोटॉन लूज नहीं करेगा, ये अपना प्रोटॉन देगा नहीं, अनडेसोसिएटेड ही पड़ा रहेगा। बोलो यार। अरे इसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है पानी से,
इसकी एफिनिटी प्रोटॉन इस पानी से ज्यादा है, इस कॉन्जुगेट बेस की प्रोटॉन एफिनिटी पानी से ज्यादा है, तो ये पानी को नहीं देगा भाई, अपने साथ ही रखेगा, इस प्रोटॉन को अपने साथ बनाए रखेगा, ये प्रोटॉन इसके साथ बॉन्ड बनाए रखेगा, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है दोनों के बीच। बोलो यार, ये प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है इस कॉन्जुगेट बेस की, तो ये अनएसोसिएटेड रहेंगे और वीक एसिड होंगे। समझे आप मेरी बात? अरे बोलो बोलो, ये बात समझे? यहां अगर बात करूं तो हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी मैंने अभी बोला 1188 है, ठीक है। अगर मैं ब्रॉन्स्टेड बेस उतारूं, ए नेगेटिव ब्रॉन्स्टेड बेस मैंने उतार दिया, लेकिन इसकी प्रोटॉन एफिनिटी हाइड्रोक्साइड से कम है, इधर है, इधर कम, तो ये क्या करेगा? ये प्रोटॉन नहीं लेगा। बोलो यार, इसकी तो अरे इसकी प्रोटोन एफिनिटी हाइड्रोक्साइड से कम है, हाइड्रोक्साइड मतलब यहाँ ये जो पानी है ना, ये पानी H और OH के फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो मैं ये चेक कर रहा हूं, इसकी प्रोटॉन एफिनिटी और इसकी प्रोटॉन एफिनिटी, अगर इसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है तो ये H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा ही रहेगा, और अगर जुड़ा रहा तो ये इसके पास नहीं आ पाएगा, और ये इसी तरह से रहेंगे, और ये वीक ब्रॉन्स्टेड बेस बने रहेंगे। बोलो यार बोलो, यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी कम है 1188 से, सो ये क्या होगा? ये इसी तरह से पड़ा रहेगा, तो ये क्या होगा? वीक ब्रॉन्स्टेड बेस। बोलो यार, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए, ए नेगेटिव यहां आ जाए, और अब इसकी प्रोटॉन एफिनिटी की बात करूं, और ये ज्यादा हो गई 1188 से, तो ये कहेगा ओए हाइड्रोजन, वहां पर हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड की जो प्रोटॉन एफिनिटी ना, उससे ज्यादा एफिनिटी तो मेरी है, मतलब मेरे पास तू ज्यादा स्टेबल है, मेरी जो अट्रैक्शन तेरे लिए है ना, वो ज्यादा है, मैं तेरे को ज्यादा अट्रैक्ट करता हूं, मेरी प्रोटॉन एफिनिटी इस हाइड्रोक्साइड से ज्यादा है, इसलिए तू इसके पास ना रहकर मेरे पास आ जा, क्योंकि इस ब्रॉन्स्टेड बेस की प्रोटॉन एफिनिटी, इस प्रोटॉन के लिए इसका प्यार, इस ब्रॉन्स्टेड बेस का इस प्रोटॉन के लिए प्यार ज्यादा है, इसलिए ये प्रोटॉन उठ के इसके पास आ जाएगा, और जैसे आएगा तो ये HA में बदल जाएंगे, और सॉल्यूशन में आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगी। तो वो सब ब्रॉन्स्टेड बेस जिनकी प्रोटॉन एफिनिटी 1188 से ज्यादा है, वो सब क्या करेंगे? पानी से हाइड्रोजन खींच लेंगे, प्रोटॉन खींच लेंगे, और जैसे ही खींचेंगे तो वो सारी सब सॉल्यूशंस हाइड्रोक्साइड बन जाएंगी, हाइड्रोक्साइड जैसी हो जाएंगी, और वो सब क्या हो जाएंगी? सब लेवल्ड हो जाएंगी, सब लेवल्ड। यहां पे भी सब लेवल्ड है, क्योंकि इनकी प्रोटॉन एफिनिटी तो पानी से कम है, तो ये सब क्या कर देंगे? दे देंगे, और सब देंगे तो हर बार क्या बनेगा? हर बार बनेगा H3O पॉजिटिव। तो यहां पर भी लेवल्ड है सारा मामला लेवल्ड है, यहां पर भी सारा मामला लेवल्ड है। बोलो यार, और जैसे ये लेगा, अब सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड बन गया, सब हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, अगर ब्रॉन्स्टेड बेस की प्रोटॉन एफिनिटी हाइड्रोक्साइड से भी ज्यादा है, जो कि होती है CH3 के केस में, CH3 की ज्यादा होती है 1188 से, ऐसे ये अमाइड की भी ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं? ये पानी से प्रोटॉन ले लेते हैं, क्योंकि पानी में हाइड्रोक्साइड की भी देखनी पड़ेगी आपको, हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी, हाइड्रोक्साइड इस प्रोटॉन से कितना प्यार करता है, और आने वाला ब्रॉन्स्टेड बेस ये कितना प्यार करता है? अरे ये ज्यादा करता है, इसकी प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसलिए ये प्रोटॉन उठ के उसके साथ चला जाता है, और हाइड्रोक्साइड ही बच जाते हैं, और सभी सॉल्यूशन में फिर हाइड्रोक्साइड ही बचेंगे, क्योंकि सबकी प्रोटॉन एफिनिटी, सभी ब्रॉन्स्टेड बेसिस की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है, इस प्रोटॉन के लिए सबकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है इस हाइड्रोक्साइड के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये सब ले जाएंगे प्रोटॉन, और हाइड्रोक्साइड ही बचेंगे। बोलो यार, अरे बोलो। तो वो सब स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस सॉल्यूशन को लेवल कर देते हैं हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना के। समझे आप मेरी बात? तो इस तरह का ये पूरा चार्ट है, ये आप समझे होंगे। मुझे बताइए, आपको समझ में आया क्या? अरे आपको समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल सही आकाश, एकदम सही कह रहे हैं आप। ऐसा कह सकते हैं कि पानी में ये वाले अनस्टेबल होंगे। हाँ बिल्कुल अनस्टेबल होंगे, क्योंकि ये पानी के साथ खिलवाड़ कर जाएंगे। अरे पानी में तो यही स्टेबल हुए ना भाई, स्टेबल तो यही रहे पानी में तो यही स्टेबल रहे जो पानी को डोनेट नहीं कर पाए, जो पानी से ले नहीं पाए। अरे जो पानी को डोनेट नहीं कर पाए, अगर पानी को डोनेट नहीं कर पाएगा तो जैसा आया था वैसा ही पानी में पड़ा रहेगा। बोलो यार, अनडिसोसिएटेड HA के फॉर्म में आया था, अनडिसोसिएटेड ही पड़ा रहेगा। ये पानी से ले नहीं पाए,
क्यों? क्योंकि इनकी प्रोटॉन एफिनिटी हाइड्रोक्साइड से कम थी, पानी से ले नहीं पाए और इसी फॉर्म में पड़े रहे। तो ये भी क्या है, पानी में स्टेबल है, ये अनस्टेबल होंगे पानी में, और अनस्टेबल होंगे तो फिर ये खेला कर जाएंगे। ये भी अनस्टेबल होंगे तो इसीलिए डेसोसिएट करते हैं और ये खेला कर जाते हैं। बोलो यार, अनस्टेबल होते हैं इसीलिए दे देते हैं अपना प्रोटॉन। कहते हैं क्योंकि पानी कहता है ओए मेरी प्रोटॉन एफिनिटी तेरे से ज्यादा है, ए नेगेटिव तेरे से ज्यादा प्रोटॉन एफिनिटी मेरी है, पानी कहता है एसिड के केस में। तो फिर वो एसिड कहता है ठीक है ले जा भाई, कॉन्जुगेट बेस ए नेगेटिव कहता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरी ज्यादा पानी अगर तेरी ज्यादा तू ले जा, और पानी ले जाता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और सबके साथ सभी स्ट्रॉन्ग के साथ वो ऐसा ही करता है, सबके साथ हाइड्रोनियम आयन बनेगा, तो मतलब सब लेवल्ड ऑफ हो गए। जब ए नेगेटिव कहता है नहीं मेरी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है भाई पानी तेरे से, तो फिर पानी कहता है रख फिर अपना प्रोटॉन अपने पास, तो HA अनडेसोसिएटेड ही पड़ा रहता है वीक एसिड के फॉर्म में। ठीक वैसे ही अगर यहां बात करूं हाइड्रोक्साइड, पानी की बात करूं, पानी अपना प्रोटॉन देगा या नहीं देगा? तो पानी अपना प्रोटॉन देगा नहीं देगा? हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी, अगर हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है इस कॉन्जुगेट बेस से या फिर ब्रॉन्स्टेड बेस से इसकी इस हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो ये अपने जोड़े रखेगा अपने प्रोटॉन को, पानी देगा नहीं अपने प्रोटॉन को, क्योंकि हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है। लेकिन अगर इस ब्रॉन्स्टेड बेस ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाए तो फिर ये कहेगा कि यहां हाइड्रोक्साइड के साथ तेरी एफिनिटी उतनी ज्यादा नहीं है, हाइड्रोक्साइड के साथ तेरे को उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, तेरा उतना प्यार नहीं है, मेरे साथ ज्यादा है, तो वो खींच लेगा इसे, ले लेगा। और जैसे ही लेगा यहाँ हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस बननी शुरू हो जाएंगी। ऐसा कब होगा? जब ये ब्रॉन्स्टेड बेस ज्यादा प्रोटॉन एफिनिटी रखे हाइड्रोक्साइड से और खींच ले इस प्रोटॉन को अपनी तरफ, और जैसे ही खींचेगा सारे केसेस में हाइड्रोक्साइड ही बनेंगे, सब लेवल्ड ऑफ हो जाएंगी सॉल्यूशन, सब हाइड्रोक्साइड जितनी बेसिक सॉल्यूशन होंगी, जैसे यहाँ पर H3O पॉजिटिव जैसी एसिडिक सॉल्यूशन थी, सब यहां पर हाइड्रोक्साइड जैसी ही जितनी बेसिक सॉल्यूशन होंगी। समझे आप मेरी बात? सब लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, बीच में वीक एसिड और वीक ब्रॉन्स्टेड बेस। समझे आप मेरी बात? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि वीक एसिड एंड वीक ब्रॉन्स्टेड बेस इनकी रेंज अगर कोई पूछ ले तो किसके बीच में लाई करते हैं? 1130 से लेकर 1188 के बीच में, यहां केवल यही इसी रेंज में लाई करते हैं, केवल इतनी रेंज में। इसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस एग्जिस्ट करते हैं, इसके बाहर स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड एग्जिस्ट करते हैं। सब लेवल्ड ऑफ है पानी में, ये सारी बातें पानी के लिए, और ये सब लेवल्ड ऑफ है पानी में एज H3O पॉजिटिव, एज लेवल्ड ऑफ एज हाइड्रोक्साइड। बोलो यार, और ये तो जो कि तुम ही पड़े रहेंगे। इनके बीच में जो पड़े हुए हैं, अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड HA के फॉर्म में पड़ा रहेगा। बोलो यार, और वीक ब्रॉन्स्टेड बेस है तो फिर वो A नेगेटिव के फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। नो चेंज, नो प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ऐसे केस में जिनकी प्रोटॉन एफिनिटी जिन वीक एसिड्स की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है इस 1130 से, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। बोलो यार, जिन ब्रॉन्स्टेड बेसिस की प्रोटॉन एफिनिटी 1188 से कम है वो इसी फॉर्म में पड़े रहेंगे और कोई प्रोटॉन ट्रांसफर इक्विलिब्रियम नहीं दिखाएंगे, वीक बेस रहेंगे और ये वीक एसिड रहेंगे। दैट्स इट। समझ में आया आपको? अरे समझ में आया क्या आपको? हाँ भूपेंद्र क्या कह रहा है? अरे आप ये बताओ, आपको ये समझ में आया क्या? बॉन्डिंग तो बाद में पूछना, मैं बता दूंगा। बॉन्डिंग तो मैं ही बताऊंगा, चिंता ही मत करिए। बॉन्डिंग तो मैं बता दूंगा, आप तो मुझे बताइए आपको ये समझ में आया क्या? हाँ सब बता दूंगा भूपेंद्र, चिंता ही मत कर। आप तो मुझे ये बताइए आपको ये समझ में आया क्या? अरे आपको ये समझ में आया क्या? अब मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स करिए, आपको ये समझ में आया क्या? आपको सिंपली पानी की प्रोटॉन एफिनिटी देखनी है, हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी देखनी है। हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी ब्रॉन्स्टेड बेसिस के केस में, पानी की प्रोटॉन एफिनिटी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स के केसेस में। ठीक है, समझे आप मेरी बात? अरे समझे क्या? बहुत आसान सी बात है, ये बहुत ही आसान सी बात है। जिन एसिड बेसिस की प्रोटॉन एफिनिटी इस रेंज में लाई करेगी ना, इस रेंज में लाई करेगी, वो
अगर ब्रॉन्स्टेड बेस है तो वीक ब्रॉन्स्टेड बेस होगा, और अगर वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा। दैट्स इट। इससे अगर नीचे लाई करेगी तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड है, इससे अगर हाई 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 प्रोटॉन एफिनिटी होगी तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस है। दैट्स इट। और वो सब लेवल्ड ऑफ हो जाएंगे, ये तो पता ही है आपको। अरे बोलो यार, ये तो पता ही है आपको। अरे ये तो पता ही है, बोलो भाई। एक बात, एक स्पेसिफिक बात आप लिख लेना, एक बात लिख लेना, किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सॉल्वेंट में उस सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइज्ड कैटायन, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे आप एसिड भी बोलते हैं, उस सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइज्ड कैटायन, जिसे आप एसिड बोलते हैं, आप खूब एसिड बोलते हैं इसको, ऑटो आयनाइज्ड कैटायन जिसे आप एसिड बोलते हैं, इस एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसे अभी मैंने बोला, जैसे मैं पानी को जैसे ही मैं तोड़ता था, पानी को जैसे ऑटो आयनाइज करता था तो H3O पॉजिटिव बनता था और हाइड्रोक्साइड बनता था। बोलो यार, तो पानी में इस हाइड्रोनियम आयन से स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो आपने देख भी लिया, वो आपने देखा भी। अरे बोलो यार, वो आपने देखा भी, अभी आपने देखा ए नेगेटिव की प्रोटॉन एफिनिटी, ये आपने देखा, और पानी की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा थी, तो सिंपल इस HA ने अपना प्रोटॉन उठा के इसे दे दिया। बोलो यार, बोलो। वो सब एसिड जो पानी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करेंगे, वो पानी को दे देंगे भाई, वो पानी को दे देंगे, क्योंकि उनके लिए ये कंडीशन लगेगी, बोलो यार, अरे बोलो, उनके लिए ये कंडीशन लगेगी। ठीक है, ये तो हुआ कैटायन की बात, एसिड की बात। ठीक वैसे ही एंड वाइसे वर्सा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी सॉल्वेंट में उसका जो एनायन होता है ना, ऑटो आयनाइज्ड एनायन बेस, उससे स्ट्रॉन्ग बेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे अभी मैंने देखा, मैंने एक ब्रॉन्स्टेड बेस उतारा और मैंने कहा अच्छा इस ब्रॉन्स्टेड बेस की अगर प्रोटॉन एफिनिटी देखूं, अगर इसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है हाइड्रोक्साइड के प्रोटॉन एफिनिटी से, तो ये क्या करेगा, ये पानी से प्रोटॉन को ले लेगा, और जैसे ही लेगा, इस हाइड्रोक्साइड के लिए प्रोटॉन की एफिनिटी, इसके लिए प्रोटॉन की एफिनिटी इसके लिए ज्यादा है, तो ले लेगा, और वो सब सॉल्यूशंस लेवल्ड ऑफ हो जाएंगी और यही बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड ही देंगी। समझे आप मेरी बात? ये बात मैंने बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना इसे। क्या बोला मैंने? किसी भी सॉल्वेंट में उसके जो कैटायन है, कैरेक्टरिस्टिक कैटायन है, जिसे आप एसिड भी बोलते हैं, उनसे स्ट्रॉन्ग एसिड इस सॉल्वेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से इसका जो कैरेक्टरिस्टिक एनायन है, जिसे आप बेस बोलते हैं, उससे स्ट्रॉन्ग बेस उस सॉल्वेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझे आप मेरी बात? समझे क्या? अरे बोलो, समझे क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, अगर आपके गले उतर गई होंगी ना तो फिर मैं तो गंगा ही नहा लूंगा। अगर ये बातें आपके गले उतर गई होंगी ना तो बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट बात है ये, भयंकर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, कॉन्सेप्ट यहाँ से ये खत्म हुआ, बात करते हैं सुपर एसिड्स की। सुपर एसिड्स के कॉन्सेप्ट्स की चर्चाएं करते हैं। सुपर एसिड क्या है सुपर एसिड? सुपर एसिड की बात करेंगे, सुपर एसिड की चर्चाएं करेंगे। पैकिंग शुरू कर दूं मतलब? हाँ, लास्ट में बता दूंगा भूपेंद्र, लास्ट में बता दूंगा, कोई नहीं। बहुत लोगों, अच्छा पहले आप मुझे बताइए, जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है कितनों को समझ में आया है? ये कितनों को समझ में आया? पहले मेरे को ये बात बताओ। ये कॉन्सेप्ट कभी डिस्कस किया नहीं गया है, अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया था इसे, ये मैंने पहली बार ही डिस्कस किया है। बताइए कितनों को समझ में आया? पहली बात तो ये बताइए। फिर सुपर एसिड तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। उसके बाद मैं लक्स ब्लड प्रिंसिपल की बात कर लूंगा, खत्म करते हैं एसिड बेस थ्योरी। बताइए कितनों को समझ में आया? पहले तो मुझे बताइए। सर पैकिंग शुरू कर दूं? आकाश, कहाँ की पैकिंग शुरू कर? नहाने जाएंगे? अच्छा,
और बोलो भाई, 4 ही लोग हो क्या आज? अरे 4 ही लोग हो क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो इस क्लास को मिस कर रहे हैं वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। खैर उनको कभी जिंदगी में समझ में भी नहीं आएगा फिर। और आपको आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कब तक वो वीक रहता है, कैसे वो स्ट्रांग हो जाता है, पानी में कहानी कैसे चलती है, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे सब लेवल्ड ऑफ हो जाते हैं, कैसे। अब देखिए ये वाला जो अंतर था, ये जो अंतर जो मैंने लिखा है, ये जो 58 किलो जूल पर मोल का जो मैंने अंतर लिखा है, इनमें इसमें जो लाई करते हैं, इसमें जो एसिड और बेस लाई करते हैं, इसमें जो एसिड और बेस लाई करते हैं, उन्हीं को तो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, वही डिफरेंशिएट हो पाते हैं। इनके लिए, जिन एसिड्स के लिए प्रोटॉन एफिनिटी की वैल्यू 1130 से ज्यादा है, 1130 से ज्यादा है, उन सब को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिन ब्रॉन्स्टेड बेसिस के लिए प्रोटॉन एफिनिटी की वैल्यू 1188 से कम है, उन सब को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। बोलो यार, अरे बोलो भाई बोलो। लेकिन अगर इससे भी कम हो जाएगी तो इससे कम हो जाएगी। अरे मूर्खों, अगर इससे भी कम हो जाएगी तो फिर वो एसिड ही हो जाएगा। अरे अगर इससे भी कम हो जाएगी तो वो ब्रॉन्स्टेड बेस एसिड ही हो जाएगा। और अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस ही हो जाएगा। तो इसके बाद की बात मत करना, इस रेंज की ही चर्चा करना। अरे इसके बाद तो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं, इसके बाद तो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं। यहां पर इस रेंज में वो वीक लाई करते हैं, वीक ब्रॉन्स्टेड बेस और वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड। यहां तो फिर वो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस ही हो जाएंगे, यहां तो फिर वो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड ही बोलेंगे फिर हम उन्हें। अरे बोलो यार, वीक होता जा रहा है। अरे ब्रॉन्स्टेड बेस वीक होता जा रहा है तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना यार। यहां पर एसिड वीक होता चला जा रहा है, मतलब यहां आने तक वो बेस बन जाएगा, बेसिक कैरेक्टर्स के डोमिनेट करने लग जाएंगे। अरे बोलो यार, बोलो भाई। कर रहा है लाइव चैट तो शो कर रहा है भाई। बहुत लॉन्ग है, अरे बहुत लॉन्ग है। अभी तो क्या ही है। कोई नहीं नीतू, एक बार दोबारा देख लेना। अच्छा मानसी, बहुत बढ़िया। मानसी ने ये 12th में पढ़ लिया था, बहुत बढ़िया मानसी। अगर आपने इतना बेहतरीन पढ़ रखा फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए सुपर एसिड्स की बात करते हैं। सुपर एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, दोज एसिड्स विच आर स्ट्रोंगर देन H2SO4, जो H2SO4 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिक डेफिनेशन है। दरअसल होता क्या है, अगर आप पानी में बात करेंगे ना, पानी में अगर आप बात करेंगे तो पानी में तो H3O पॉजिटिव से स्ट्रॉन्ग कुछ है ही नहीं। बोलो यार, इससे स्ट्रॉन्ग तो पानी में कुछ है नहीं, इससे स्ट्रॉन्ग तो कुछ नहीं, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वाटर, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वाटर। बोलो यार, तो मतलब जो अब एक बात ये और दूसरी बात ये, H2SO4 इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इज मोर स्ट्रॉन्गर देन, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन H3O पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अच्छा, पानी में यही एग्जिस्ट कर सकता है, H2SO4 तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं उन एसिड्स की बात कर रहा हूं जो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन दिस ऑल्सो, स्ट्रॉन्गर देन दिस। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, ये जो एसिड है ना, ये जो सुपर एसिड है, ये सुपर एसिड पानी में तो नहीं होंगे, डजंट एग्जिस्ट इन वाटर, ये वाटर में तो नहीं होंगे, क्योंकि वाटर में तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्ट कर सकता है वो यही है। लेकिन H2SO4 तो उसका भी बाप है, और सुपर एसिड H2SO4 के भी बाप है। तो इसका मतलब पानी में तो सुपर एसिड नहीं हो सकते। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज दिस कॉन्सेप्ट सुपर एसिड का कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू कहां पर लगता है? नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। बोलो यार, नॉन एक्वस सॉल्यूशन पे ही लगेगा ये तो। अरे बोल तो दो, बोलो भाई, ये तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है। अरे बोलो भाई, बोलो। कमाल की बात है, यहां पर क्या होता है, जैसे अगर आप फेयरली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लेना, फेयरली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लें, किसका फेयरली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन,
फेयरली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर आप ले लें स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 1 मोलरिटी आपने ले लिया, फेयरली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया 1 मोलरिटी HNO3 का, HCl का, H2SO4 का, तो इनका pH क्या होगा, इनका pH हो जाता है 0। बोलो यार। लेकिन अगर मैं और ज्यादा 1 से ज्यादा ले लूं, 2, 3, 4 इस तरह से ले लूं, तो फिर ऐसे केसेस में जो pH होगा वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, pH बिकम्स नेगेटिव, pH नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब pH का जो कॉन्सेप्ट है वो फेयरली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए नहीं है, वो तो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस के लिए है। बोलो यार, फेयरली कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन के लिए pH का कॉन्सेप्ट नहीं है, pH का कॉन्सेप्ट तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर लगता है। तो फिर अब हम क्या लगाएं, अब हम कौन सा लें, अब कौन सा स्केल लें, तो अब हम लेंगे हेमेट एसिडिटी फंक्शन, हेमेट एसिडिटी फंक्शन। ये हेमेट एसिडिटी फंक्शन आपकी हेल्प करेगा स्ट्रेंथ को समझने में, एसिडिटी को एक्सप्रेस करने में, एसिडिटी को मेजर करने में। कैसे निकालते हैं, इसमें एक इंडिकेटर बेस होता है और प्रोटॉन होता है, और इससे आप BH पॉजिटिव, इस तरह से आप इसका प्रोटोनेशन करवा लेते हैं, आप उल्टा, मैंने उल्टा लिख दिया, इसको आप इस तरह से तोड़ लें, क्योंकि ये तो इस तरह का है ना भाई, ये बोलो यार, ये ठीक है। इस रिएक्शन के लिए जब आप इक्विलिब्रियम लिखेंगे, हेमेट एसिडिटी फंक्शन का यूज करते हैं सुपर एसिड्स की स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने में, या फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिटी मेजर करने के लिए हेमेट एसिडिटी फंक्शन का आप इस्तेमाल यूज करते हैं। जहां पर ये क्या है, जहां पर ये इसको बोलता हूं मैं इंडिकेटर बेस है, इंडिकेटर बेस। और ये इंडिकेटर बेस तीनों हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, और कैटायनिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये न्यूट्रल है तो आप H0 बोलेंगे, एनायनिक है तो H नेगेटिव बोलेंगे, कैटायनिक तो H पॉजिटिव बोलेंगे। इन सब की आपको कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, ये तो सिंपल मैं आपको फॉर्मूला वाइज बता रहा हूं, कभी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे इनकी, मैं तो सिंपल आपको ये बताना चाहता हूं। सुपर एसिड के मामले में pH नहीं लगता, क्योंकि pH तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है, क्योंकि pH स्केल तो 0 से 14 तक होती है। लेकिन अगर फेयरली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लूं, हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लूं, तो ऐसे केसेस में फिर हेमेट एसिडिटी फंक्शन का यूज करके, इन एक्सप्रेशंस का यूज करके हम एक नया पैरामीटर इजाद करते हैं, लाते हैं, और फिर उसके आधार पर उस फिर वैल्यू सेट करते हैं, उसके आधार पर फिर हम एसिडिटी का मेजरमेंट करते हैं, एसिडिटी को रिलेट करते हैं, एसिडिटी को कंपेयर करते हैं। समझे आप मेरी बात? तो इसके लिए अगर मैं K इक्विलिब्रियम लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, K BH पॉजिटिव इज इक्वल टू, ये क्या है, एक्टिविटी ऑफ B, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव और एक्टिविटी ऑफ BH पॉजिटिव। हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। बोलो यार, अरे बोल तो दो, तुम एक बार बोलो भाई, हम इसी तरह से लिखते हैं क्या, इसी तरह से लिखते हैं क्या, अरे ऐसे ही लिखते हैं क्या? ये किन के लिए, सुपर एसिड्स के लिए। वैसे हेमेट एसिडिटी फंक्शन आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों में लग जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में भी, एसिडिक सॉल्यूशंस में भी। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में जहां pH बेहतर काम करता है, pH स्केल, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में आपको हेमेट एसिडिटी फंक्शन पर जाना ही पड़ेगा, पक्का ही जाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने कहा कि pH स्केल केवल डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर लगता है, डाइल्यूट एक्वस पर, केवल वो भी एक्वस पर, डाइल्यूट और एक्वस। लेकिन इसकी अगर मैं चर्चा करूं तो ये नॉन एक्वस पे भी लग जाएगा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे भी लग जाएगा। तो ये अपने ज्यादा काम का है, और यहां से आप डिराइव भी कर लेंगे, इससे भी आप pH स्केल डिराइव कर सकते हैं। अरे इससे भी आप pH स्केल डिराइव कर सकते हैं। समझे आप मेरी बात? सिंपल, आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको तो सुपर एसिड्स याद रखने हैं। आप तो मेरी बात ये समझे, आप सुपर एसिड याद रख के जाएं, बस दैट्स इट। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आप मेजर करते हैं, मैं तो वो सारी चर्चाएं कर रहा हूं, लेकिन आपके काम का केवल सुपर एसिड है। सुपर एसिड कैसे बनते हैं, किस किस कॉम्बिनेशन को आप सुपर एसिड बोलेंगे, वो भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले उसको डिफाइन करने वाला ये हेमेट एसिडिटी फंक्शन भी बहुत जरूरी है, जो कि बात करता है इंडिकेटर बेस की और इस रिएक्शन की।
इस रिएक्शन की चर्चा करता है। और इस रिएक्शन के लिए मैंने लिख लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास हेमेट एसिडिटी फंक्शन आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा, वहां से आप पीएच भी निकाल सकते हैं और वहां से आप इन नॉन एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए एच नॉट वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं एसिडिटीज को। बोलो यार, समझ में आया? चलिए बात करते हैं, ये हुआ। अब अगर मैं BH पॉजिटिव की बात करूं, ये K बड़ा है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B और एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ B, यही होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव और एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ BH पॉजिटिव, यही होगा। बोलो यार, अरे यही होगा, यही होगा, अरे यही तो होगा, बोल तो दो। अब मैं दोनों तरफ लॉग कर लेता हूं, चलिए मैंने दोनों तरफ लॉग कर लिया, लॉग 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 क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा लॉग के BH पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पर अगर मैं लॉग करूं तो ये हो जाएगा लॉग लॉग सिंपली। एक बार मैं क्या करूं, ये जो एक्टिविटी वाले पैरामीटर्स है ना, एक्टिविटी पैरामीटर्स, ये एक्टिविटी पैरामीटर्स मैं एक लॉग फंक्शन में रख लूं, एक लॉग ब्रैकेट में रख लूं, और फिर ये जो दूसरे हैं ये प्लस करके अगले लॉग टर्म में रख लेता हूं, ठीक है। समझे आप मेरी बात? तो मैंने ये लिखा एक्टिविटी ऑफ H, एक्टिविटी ऑफ H, एक्टिविटी कोफिशिएंट और एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ BH प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव। अरे यही होगा, बोलो यार यही होगा, बोल तो दो। बोलो भाई, अगर मैं माइनस माइनस लगा दूं, ये लीजिए दोनों तरफ मैंने माइनस लगा दिया, और जैसे मैं माइनस लगाऊंगा ये इस तरह से हो जाएगा, तो इसको तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, PK BH पॉजिटिव, ये बोल सकता हूं, बोलो यार। और इसको 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 देखिए, इसको 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 देखिए, इसको माइनस लॉग ऑफ AH पॉजिटिव FB और ये हो जाएगा BH पॉजिटिव। इसको इधर ले आऊं, इस लॉग वाले टर्म को इधर ले आता हूं, और मैंने लिख दिया प्लस लॉग ऑफ B, और ये लिख दिया BH पॉजिटिव। ऐसा लिख सकता हूं, बोलो यार ऐसा लिख सकता हूं? अरे ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ ऐसा लिख सकता हूं। यहीं पे देखिए, यहीं से आप पीएच स्केल यहीं से आप डिफाइन कर लेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, अरे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है, ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट ये क्या होते हैं, ये 1 के बराबर होते हैं। बोलो यार, 1 के बहुत आसपास होते हैं, और अगर 1 के आसपास हुए तो फिर बच क्या जाएगा, क्या बच जाएगा, केवल बचेगा एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। इसी को तो आप पीएच बोलते थे। बोलो यार, अरे बोलो, यहीं से तो निकालते थे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर आपके पास इनकी वैल्यू है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो इनकी वैल्यू होंगी आपके पास, तो फिर आप इफेक्टिव पीएच निकाल पाएंगे, इफेक्टिव पीएच। और यहीं से ये हेमेट एसिडिटी फंक्शन इफेक्टिव पीएच देता है, इफेक्टिव पीएच, इफेक्टिव एसिडिटी देता है, इफेक्टिव एसिडिटी मेजर करता है। समझे किस तरह से आपने इसे डाइल्यूट के लिए लगाया, कैसे डाइल्यूट के लिए ये पीएच डिफाइन कर जाता है, और कैसे कंसंट्रेटेड के लिए आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी, और यहां से फिर आप इफेक्टिव पीएच निकाल लेंगे। समझे क्या आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? आप मेरी बात समझे क्या? इसी को, दरअसल इसी को, इस पूरे टर्म को ना, इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को ही H नॉट बोला जाता है, H नॉट, इसी पूरे टर्म को माइनस H नॉट बोला जाता होगा, माइनस H नॉट या H नॉट, सॉरी H नॉट ही बोला जाता है, H नॉट ही बोला जाता है, H नॉट ही है, बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है, इसी को H नॉट बोलते हैं आप, इसी को आप H नॉट बोलते हैं। और कमाल की बात बता दूं, माइनस लॉग ऑफ जो मैंने ये लिखा है ना, AH FB और FBH पॉजिटिव, इसी को आप बोलते हैं माइनस लॉग H नॉट। ये स्मॉल h है, इस स्मॉल h, ये स्मॉल h है, ये स्मॉल h इनके बराबर है, इसके बराबर। खैर आपके काम का ये H नॉट है, आप इस H नॉट को याद रखें। यहीं से इन्हीं वैल्यूज को आप कंपेयर करेंगे और रिलेटिव एसिडिटी बताएंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की या फिर सुपर एसिड्स की। समझे आप मेरी बात? अरे मेरी बात समझे क्या? आप समझे मेरी बात? अरे मेरी बात आपके गले उतरी है क्या? पहले तो मुझे बताइए, आपको मेरी बात समझ में आई है क्या?
काफ़ी अलग सी चीज़ आज मैंने डिस्कस कर दी है आपके साथ, सारी अलग अलग चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ। आपको समझ में आ रहा होगा, पता नहीं क्या ही है। और कमाल की बात बोलता हूँ, और कमाल की बात बोलता हूँ आपको, अगर ये निकालना है, ये निकालना है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, ये रेफरेंस, ये क्या है, ये मैंने क्या बोला था, ये था इंडिकेटर बेस। और इंडिकेटर बेस ज्यादातर आप जानते हैं क्या होते हैं, ऑर्गेनिक बेस होते हैं, बोलो यार। और ऑर्गेनिक बेस होंगे तो आप जानते हैं उनकी प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म कलर्ड होती है, कलर डिफरेंस होता है उनमें, और कलर डिफरेंस होगा तो आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली आप इन कंसेंट्रेशंस को निकाल सकते हैं, और यहां से आप इस H0 को निकाल सकते हैं फोटोमेट्रिकली आप इन कंसेंट्रेशंस को निकाल सकते हैं, फोटोमेट्रिकली डिराइव कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं कंसेंट्रेशंस को, कंसेंट्रेशन रेशियो को। समझे आप मेरी बात? तो ये जो कंसेंट्रेशन रेशियो है ना, ये क्या है, ये इंडिकेटर बेस है, और इंडिकेटर बेस ज्यादातर ऑर्गेनिक बेस होते हैं। और अगर ऑर्गेनिक बेस हैं तो फिर आप उन्हें, वो कलर्ड होंगे, और कलर्ड होंगे तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली आप इनका रेशियो निकाल सकते हैं, कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं, और H0 निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। समझे आप मेरी बात? चलें आगे। अरे आगे चलें क्या, पीएच ही हुआ, अरे चंचल शर्मा पीएच ही हुआ। सुप्रिया माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन है, माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन। वो एच आयन होता क्या, एक्टिविटी ऑफ एच आयन ही तो होता है। अरे एक्टिविटी ही तो होती है दुनिया में, वो तो हम कंसेंट्रेशन लिख देते हैं, उसे कंसेंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं। एक्टिविटी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन इंटू एक्टिविटी कॉफिशिएंट, और एक्टिविटी कॉफिशिएंट को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए 1 मान लेते हैं, इसलिए हम इस एक्टिविटी को कंसेंट्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। वैसे होता है एक्चुअल में एक्टिविटी ही है भाई। अरे बोलो यार, बोल तो दो। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? आप मेरी बात, आप मेरी बातें समझ रहे हैं क्या? अरे समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात? आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? पहले मुझे बताएं, आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? आप मेरी बात समझे क्या? आप मेरी बातें 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 समझे क्या? अरे आप मेरी बातें समझे क्या? बोलो भाई, बोलो। H0 की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, H0 की जो चर्चाएं हो रही हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 0 से 14 तक की बात करूं तो ये तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, बोलो यार। और हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड जिनकी वैल्यू 0 से कम हो, तो मतलब H0 जो होंगी वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, नेगेटिव वैल्यूज चलेंगी। अरे ये नेगेटिव वैल्यू होंगी H0। अगर मैं 0 से 14 तक की बात करूं तो यहां पर तो ये पीएच ही हो जाता है ना यार, यहां पर तो ये पीएच ही बन जाता है। अरे बोलो यार, तुम बोल नहीं रहे हो यार। H0 की अगर बात करूं तो यहां तो ये पीएच ही बन जाएगा ना यार, ये तो 1 हो गया, तो ये इसको मैं पीएच ही तो लिख दूंगा, पीएच इज इक्वल टू H0। अरे इसको पीएच लिखूंगा ना, इसको पीएच लिख दूंगा ना, ये H0 ही है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये रेशियो 1 हो गया, तो इसको H0 ही लिख दूंगा, और पीएच लिख सकता हूं ना भाई। तो अगर मैं 0 से 14 की बात करूं तो वो तो H0 की पॉजिटिव वैल्यू होगी, और हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच नेगेटिव होता है, मतलब H0 नेगेटिव वैल्यू रखेगा। H0 is equal to negative value for strong acid, for सुपर एसिड्स के लिए H0 नेगेटिव वैल्यू रखेगा, पक्का ही रखेगा, 100% रखेगा। बोलो यार, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होंगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जाती चली जाएगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग सुपर बेस होगा, उतना ही हाई गजब का, उतना ही कमाल का सुपर एसिड होगा। बोलो यार, उतना ही जबरदस्त सुपर एसिड होगा। अरे बोल तो दो, समझे आप मेरी बात? तो H0 की वैल्यू सुपर एसिड्स के लिए नेगेटिव होंगी, ये बात आप याद रखें, ये तो आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब शुरू करते हैं। सुपर एसिड्स आप किसे कहेंगे, याद रहे। सुपर एसिड्स की जो एसिडिटी होती है ना, सुपर एसिड्स की एसिडिटी, मैं एसिडिटी की चर्चा कर रहा हूं, 10⁶ से 10⁸ टाइम्स ज्यादा होती है, टाइम्स मोर होती है देन H2SO4। कैसे हो रहा है ऐसा, कैसे हो जाता है ऐसा? चलिए अब समझते हैं, और अब जानते हैं कौन है सुपर एसिड्स। कौन है सुपर एसिड? दुनिया में दो तरह से सुपर एसिड बनते हैं, दो तरह के सुपर एसिड होते हैं।
या तो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस ही हो जाए, स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाए, स्ट्रॉन्ग, सॉरी अरे यार मैं बेस क्यों बोल रहा हूँ बार बार, स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड ही हो जाए, मेरे को ब्रॉन्स्टेड से बेस ही याद आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड ही हो जाए, जैसे 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 आप बात करते हैं HClO4 की, इस तरह से HClO4 भयंकर भयंकर स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड है। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं CF3 ट्राइफ्लिक एसिड, CF3 S डबल बॉन्ड OH, बोलो यार, अरे बोलो इस तरह का एसिड, इस तरह के जो एसिड्स होंगे, इस तरह के जो एसिड होंगे, फ्लोरोसल्फोनिक एसिड, फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड बोल देते हैं हम तो, सल्फोनिक क्यों, सल्फ्यूरिक बोलेंगे ना, सल्फोनिक का यूज करेंगे दूसरी तरह के सुपर एसिड्स बनाने में, वहां पर उनका कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा। फिर अब ये देखिए ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड है, किससे स्ट्रॉन्ग है ये, H2SO4 से सारे स्ट्रॉन्ग है, बोलो यार जो भी H2SO4 से स्ट्रॉन्ग होगा वो सारे सुपर एसिड्स होंगे, ये सारे H2SO4 से स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये सब H2SO4 से स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या हो गए, सुपर एसिड हो गए, बोलो यार ये सारे सुपर एसिड हो गए क्योंकि H2SO4 से स्ट्रॉन्ग है, सिंपल। और ले लो H2SO7, ये सब क्या है, ये सब these all are stronger than H2SO4, H2SO4 से स्ट्रॉन्ग है, therefore these are सुपर एसिड, ये सुपर एसिड है। समझ में आया, ये बात तो अपने को वैसे ही समझ में आ रही है, ये तो बहुत आसान सी बात थी, तो बहुत बेहद आसान बात है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। मुझे बताइए ये आपको समझ में आ गया क्या, अरे ये मामला आपको समझ में आया क्या, मुझे बताइए ये मामला आपको समझ में आ गया क्या, अरे ये मामला आपको समझ में आ गया क्या, ये बीच बीच में चैट ही रुक जाती है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, अरे ये आपको समझ में आ गया क्या, ये आपके गले उतर गई क्या, ये बातें आपके गले उतर गई हैं क्या, हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं नीतू, एकदम समझ सकते हैं, क्यों नहीं समझ सकते, एक्टिविटी को कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही समझते हैं, एक्टिविटी है क्या कंसंट्रेशन के टर्म्स में उसे समझते हैं, बिल्कुल एकदम, हाँ बिल्कुल डेंस लिक्विड होता है एकदम, भाई एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा ना, सुपर एसिड है लेकिन सुपर एसिड है, हम कहते हैं जैसे वीक और स्ट्रांग है, पानी में वीक और स्ट्रांग है, तो उसके लिए हमने रेफरेंस लिया ना भाई, पानी में हमने रेफरेंस लिया ना, हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोनियम आयन बना दें, जो सारे हाइड्रोनियम आयन बना दें, जो जितने भी हमने उतारे, जितने HA उतारे, अगर वो सारे हाइड्रोनियम आयन बना दे तो वो स्ट्रांग है, अगर वो सारे हाइड्रोनियम आयन ना बना पाए, आधे से भी कम बना पाए, तो वो वीक है। तो वैसे ही हमने एक रेफरेंस लिया है कि जिसकी एसिडिटी, जिसकी H आयन देने की टेंडेंसी H2SO4 से भी ज्यादा है, H2SO4 रेफरेंस लिया है, अरे रेफरेंस लेने की बहुत सी वजह हो सकती है, कोई पर्टिकुलर एक वजह नहीं है, बहुत सी वजह हो सकती है उसकी, उससे ज्यादा जो एसिड है, उससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग, ये मिनरल एसिड है, भयंकर मिनरल एसिड, इससे भी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है उसको इन्होंने सुपर एसिड बोल दिया, इसको रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस लिया है भाई, अरे रेफरेंस लेने की 100 वजह हो सकती है, इस रेफरेंस का सुपर एसिड कौन कौन होंगे उनसे लेना देना है, उनकी टेंडेंसी से लेना देना है, इस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोटॉन देने की जो टेंडेंसी है ना, उससे ज्यादा टेंडेंसी किन किन की है, वो सब सुपर एसिड है, ये रेफरेंस लिया हुआ है, अरे रेफरेंस है ये, रेफरेंस, समझे आप मेरी बात, चलें आगे, ये आपको समझ में आया, अरे ये समझ में आया, इन सब की प्रोटॉन देने की जो टेंडेंसी है वो सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए और सुपर एसिड की कैटेगरी में चले गए, समझे आप मेरी बात, अरे आप मेरी बात समझे क्या। दूसरा, एक तो ये था स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिडियो, और दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड हो स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर ये भी सुपर एसिड कहलाते हैं, इनकी भी प्रोटॉन देने की जो टेंडेंसीज हैं, इनकी भी प्रोटोनेट करने की जो टेंडेंसीज हैं, एबिलिटी हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा हैं, इस वजह से इस कॉम्बिनेशन को भी हम सुपर एसिड बोलते हैं, समझे आप मेरी बात, इनको भी हम सुपर एसिड बोलेंगे।
ले सकते थे। अरे सुप्रिया, एक जगह जाके तो आप रुकेंगे ना भाई, एक जगह जाके तो आप रुकेंगे। अरे एक एच आयन टेंडेंसी पे तो आप जाके रुकेंगे ना भाई। तो वो टेंडेंसी इन्होंने H2SO4 सेट कर ली, उसमें क्या बड़ी बात है। अरे किसी एक टेंडेंसी पे तो आप भी जाके रुकी है ना, HClO4 पर, तो ये H2SO4 पे जाके रुके हैं। वो मिनरल एसिड है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एसिड है, सबसे ज्यादा उसके केमिकल एप्लीकेशंस हैं, तो उन्होंने उसे सेट किया है, उसमें क्या बड़ी बात है। समझे आप मेरी बात। टेंडेंसी है ये, उससे ज्यादा टेंडेंसी जिसकी भी होगी उसको हमने इस तरह से, उसको हमने सुपर एसिड की तरह कैटेगराइज कर दिया है। उससे कम जिसकी भी होगी, उससे कम जिसकी भी होगी, तो फिर वो वीक एसिड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे या स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। डिपेंड करता है किसमें आप उन्हें डिसॉल्व कर रहे हैं, डाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। समझे आप मेरी बात। तो बहुत आसान सी बात है ये, वो एक रेफरेंस है, वो उन्होंने लिया है, IUPAC ने लिया है, उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सिंपल टेंडेंसीज का कंपैरिजन है ये। तो यहां पर कॉम्बिनेशन की अगर मैं चर्चा करूं तो वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड, मान लीजिए अगर मैं HF की चर्चा करूं तो ये क्या है, ये एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है लेकिन ये वीक है। बोलो यार, ये अपने प्रोटॉन उतनी जल्दी नहीं देता, ये वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड है। और वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड के साथ अगर आप स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड लगा दें, और स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड में आ गया SBF5 टाइप, इस तरह का अगर आप लगा दें तो फिर कमाल ही हो जाएगा। दरअसल ये क्या होगा, ये HF की अगर मैं चर्चा करूं, HF इसकी अगर चर्चा करूं तो ये किस तरह से डिसोसिएट हो रहा होगा, किस तरह से होगा ये, H पॉजिटिव और F नेगेटिव के फॉर्म में। बोलो यार, अरे बोलो, इस तरह से होगा ये, इसी तरह से होगा ये, अरे बोल तो दो। अरे ये किस तरह से होगा, मुझे एक बात समझाओ, ये किस तरह से होगा, किस तरह से डिसोसिएट हो रहा होगा। अगर मैं HF की चर्चा करूं तो HF किस तरह से इक्विलिब्रियम में होगा, H पॉजिटिव और F नेगेटिव के फॉर्म में। बोलो यार, इसी तरह से इक्विलिब्रियम में होगा। और इसी तरह से अपने एनहाइड्रोस फॉर्म में कह रहा हूं मैं, मैं इसकी एनहाइड्रोस फॉर्म बना रहा हूं, केवल HF की ही बात कर रहा हूं, प्योर HF की ही चर्चा कर रहा हूं। तो ये इस तरह से होगा। बोलो यार, इस तरह से होगा ये, अरे इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। और जैसे अब आप बोलोगे नहीं सर, कल तो आपने कहा था, कल तो आपने कहा था कि नहीं ये तो ऐसे भी बना सकता है और HF2 नेगेटिव भी बना सकता है। हाँ बना सकता है, ये ऐसे भी डिसोसिएट होता है, ऐसे भी होगा, ऐसे भी रहा होगा ये, अरे ऐसे भी रहा होगा ये, ऐसा भी ये कमाल रहा होगा, पक्का ऐसा रहा होगा ये, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, इसको फर्दर HF ले ले, इसको फर्दर HF ले ले या SBF5 ले ले, ये तो डिपेंड करता है ना भाई। अगर ये नहीं होगा तो फिर इसको यही लेगा और ये बना देगा, HF2 नेगेटिव ये बना देगा, और इसको फिर से फर्दर HF ले लेगा और HF2 पॉजिटिव बना लेगा। बोलो यार, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन बेहद कम रही होगी, इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। अरे बोल तो दो, इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। ये तो ऑटो आयनाइज प्रोडक्ट हो गए ना भाई, अरे ये ऑटो आयनाइज प्रोडक्ट हो गए ना यार। लेकिन जैसे ही आप इस एनहाइड्रोस प्योर HF सॉल्वेंट में SBF5 डालेंगे तो कमाल हो जाएगा, यहां गजब ही हो जाएगा। और वो गजब क्या होगा मैं अभी दिखाता हूं। दरअसल होगा क्या, ये जो HF है ना, ये इस तरह से डिसोसिएट कर रहा था, इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जैसे आपने SBF5 डाला तो ये कमाल के फ्लोराइड एक्सेप्टर होते हैं, ये गजबी फ्लोराइड एक्सेप्टर होते हैं, कमाली फ्लोराइड एक्सेप्टर होते हैं ये। और ये ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं और बना लेते हैं SBF6 नेगेटिव, स्टेबल, गजब स्टेबल, कमाली स्टेबल, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई। बहुत गजब का लेविस एसिड है ये, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है, तुरंत कॉम्प्लेक्सेशन कर लेगा इसके साथ। और जैसे ही करेगा तो ये देखिए प्रोडक्ट कम होने लगा, प्रोडक्ट साइड ये घटने लगा, और अगर ये घटने लगेगा तो इक्विलिब्रियम चलने लगेगा आगे की तरफ, फॉरवर्ड चलेगा, और फॉरवर्ड चलेगा तो H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेंगी, और अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगेंगे, भयंकर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगेंगे, गजबी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे ये, कमाल ही हो जाएगा, कमाल, अरे कमाल ही हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, कमाल। दरअसल होगा क्या, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। HF है, HF, ठीक है, इसने H दिया और F दिया, ठीक है, इस F का कॉम्प्लेक्सेशन हो गया SBF5 के साथ, और ये बन गया SBF6 नेगेटिव, यही हुआ। अब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और इसकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ी तो फिर क्या हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, कमाल। प्रोटॉन जैसे ही बढ़ेंगे ना तो ये सॉल्वेट होना चाहेगा, सॉल्वेट होगा, ये HF इसे सॉल्वेट करेंगे, सॉल्वेट, और सॉल्वेट करके ये बना देंगे H2F पॉजिटिव। ओहो, आग ही लग जाएगी, भयंकर, ये तो भयंकर प्रोटॉन डोनर होगा, गजबी प्रोटॉन डोनर होगा,
भयंकर प्रोटॉन डोनर, ये तो कयामत ही ला देगा, भयंकर प्रोटॉन डोनर होगा ये। अरे आग लग जाएगी सिस्टम में। अरे क्या हो गया ये, फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, फ्लोरीन के इर्द गिर्द पॉजिटिव, फ्लोरीन दे रहा। अरे ये ऐसा ही तो हो रहा है, यहां पर HF है, ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन ही तो प्रोटोनेट कर रहा है इसे। अरे ये लोन पेयर से ही तो प्रोटोनेट हो रहा है, और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा ये सिस्टम, और तुरंत प्रोटॉन लूज कर देगा, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सुपर बेस एसिड्स की तरह ये बिहेव करेंगे, सुपर एसिड्स की तरह। अरे कयामत ही आ जाएगी। जैसे ही इस लेविस एसिड ने इस एनायन पार्ट को लिया, प्रोटॉन बढ़े, और ये प्रोटॉन अनस्टेबल है। अरे ये प्रोटॉन तो अनस्टेबल है, इन्हें स्टेबलाइज करने के लिए ये जो न्यूट्रल सॉल्वेंट है प्रोटोनेट हो जाएगा, और अगर ये प्रोटोनेट हो गया तो फिर ये कुछ इस फॉर्म में बदल जाएगा, और ये तो बहुत, इनकी तो गजब की टेंडेंसी होगी प्रोटॉन देने की, और इस तरह के सॉल्यूशंस सुपर एसिड्स कहलाएंगे, किसी को प्रोटोनेट कर डालेंगे। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या सुप्रिया, आप मेरी बात समझी क्या? हाँ आयनिक में पढ़ते हैं। बताइए मुझे बताइए। अरे बताइए बता तो दीजिए। ये को सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, को सॉल्वेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, को सॉल्वेटिंग एजेंट। जैसे आपने वहां देखा था बोरिक एसिड में, आपने डायोल्स को देखा था, बोरिक एसिड में आपने डायोल्स को देखा था, डायोल्स स्टेबलाइज कर रहे थे, ग्लाइसरोल्स स्टेबलाइज कर रहे थे उस बोरेट यूनिट को, और बोरेट यूनिट को स्टेबलाइज करके एचाइन की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे थे। अरे बोलो यार, बोल तो दो। और उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए कौन था? उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए वहां पानी था। अरे बोलो, और पानी था, हाइड्रोनियम बना लिया, तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। खूब सारा ऐसा होगा, जितने बोरेट होंगे सब कॉम्प्लेक्सेशन के लिए जाएंगे, सब कॉम्प्लेक्सेशन के लिए रिंग बनाएंगे, रिंग, और चीलेट इफेक्ट उसको रिएक्शन को आगे चलाता था। बोलो यार, और प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ती थी, और सब हाइड्रोनियम आयन के लिए जाते थे, और इसी तरह से ये वीक बोरिक एसिड डायोल्स के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग बिहेव करता था, को सोलवेट करके। को सोलवेटिंग एजेंट यहाँ ग्लाइसरोल्स थे, डायोल्स थे, जो कि यहाँ पर ये लेविस एसिड्स हैं। बोलो यार, अरे बोल तो दो। ठीक ऐसी ही घटना यहाँ पे इनके साथ भी हो सकती है। अरे ऐसी ही घटना इनके साथ भी हो सकती है। आप BF3 ले लीजिए, BF3 टाइप ले लीजिए, अरे आप ये ले लीजिए, इसमें भी क्या है, ये आप खूब जानते हैं, ये जो BF3 है ये बहुत आसानी से BF4 नेगेटिव में बदलना चाहता है, बहुत आसानी से बदल जाता है। स्ट्रॉन्ग BF बॉन्ड इसका ड्राइविंग फोर्स है। बोलो यार, अरे स्ट्रॉन्ग BF बॉन्ड इसके ड्राइविंग फोर्स है, और ऑक्टेट कंप्लीशन इसका ड्राइविंग फोर्स है। ये तुरंत ले लेगा यहाँ से F नेगेटिव खींच लेगा, ले लेगा, चिपका लेगा खुद से, और यहां पर रह जाएगा ये प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन फिर HF इसे सॉल्वेट करने के लिए चलेंगे, और जैसे ही HF इसे सॉल्वेट करेंगे तो बन जाएगा H2F पॉजिटिव, और ये फिर कमाल की डोनर टेंडेंसीज रखेगा, कमाल की डोनर टेंडेंसीज इसकी होंगी, और ये सुपर एसिड की तरह ये पूरा सिस्टम ये क्या है? लेविस एसिड। ये क्या है? वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन दरअसल इसे जन्म दे देगा, इस सॉल्वेटेड प्रोटॉन सिस्टम को जन्म देगा, सॉल्वेटेड प्रोटोनिक एसिड को जन्म देगा, और ये तो बहुत कमाली प्रोटॉन डोनर टेंडेंसीज रखता है, और सुपर एसिड कहलाता है ये कॉम्बिनेशन। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? समझ नहीं आया क्या? अरे समझ नहीं आया क्या? आपको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? दरअसल आपको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अरे आपको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो वीक एसिड है, ये वीक एसिड ये किस फॉर्म में पड़े रहते हैं? अभी मैंने यहां समझाया, ये किस फॉर्म में पड़े रहते हैं? इस तरह से पड़े रहते हैं, प्रोटॉन और F नेगेटिव। अगर इन्हें कोई ले जाए, इस नेगेटिव एनायन को अगर कोई ले जाए,
तो अगर ये चला गया तो प्रोडक्ट कम हो गया ना भाई, और अगर प्रोडक्ट कम हो गया तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगेंगे, और अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड चले तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। पहली बात तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और दूसरा ये प्रोटॉन है भाई, और प्रोटॉन अपने आप में अनस्टेबल होते हैं, तो इन्हें सॉल्वेट करने के लिए सॉल्वेंट आएगा और ये सॉल्वेटेड स्पीसीज बनाएगा, और ये सॉल्वेटेड स्पीसीज तो इसमें तो आपको दिख ही रहा है, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कतई बर्दाश्त नहीं होगा, तुरंत ये प्रोटॉन देगा, तुरंत ये स्पीसीज तुरंत प्रोटॉन देगी और सुपर एसिड की तरह काम करेगी। सवाल बहुत बार आता है कि बताइए HF सुपर एसिड की तरह बिहेव करता है या फिर HF SbF5 सिस्टम सुपर एसिड की तरह बिहेव करता है, उसमें एक्टिव स्पीसीज कौन सी है? तो सिंपल आप कहेंगे ये है एक्टिव स्पीसीज, यही है वो एक्टिव स्पीसीज, यही है सॉल्वेटेड प्रोटॉन, ये सॉल्वेटेड प्रोटॉन स्पीसीज है, यही वो केमिकल स्पीसीज है जो बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखती है प्रोटॉन को छोड़ने की, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है। अरे बोलो यार, तुम्हें समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलें क्या आगे? अब एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल और है। कौन सा है वो एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल और है भाई। ये और ये भी आप ले सकते हैं, बहुत आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कतई कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं है। होगा क्या होगा? अरे होगा क्या इसमें? होगा ये क्या है? ये लेविस एसिड है, और अगर ये लेविस एसिड है तो ये किसी बेस से जुड़ना चाहता है, पक्का ही बेस से जुड़ना चाहता है। बोलो यार, ये पक्का ही किसी बेस से जुड़ना चाहता है। तो दरअसल होगा क्या, ये जो है ना, ये फ्लोरोसल्फोनिक एसिड है, फ्लोरोसल्फोनिक एसिड, इसे फ्लोरोसल्फोनिक एसिड बोलते हैं। ये फ्लोरोसल्फोनिक एसिड है, और ये क्या है? ये लेविस एसिड है। बोलो यार, ये लेविस एसिड है। अब कमाल होगा, अब गजब होगा। दरअसल अब होगा क्या, यहां से ये SO3F नेगेटिव ये यहां से लूज हो जाएगा, ये यहां से लूज होगा, और ये जो लेविस एसिड है ना, ये लेविस एसिड उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करके ये बना लेगा SbF5 SO3F नेगेटिव, ये बना लिया इसने, और फिर बच गया यहां पर बच गया ये प्रोटॉन खाली रह गया, और यही प्रोटॉन अब चला जाएगा दूसरे वाले SO3F के पास, और बना देगा H2SO3F पॉजिटिव। ओहो, कयामत ही आ गई, ये तो आग ही लग जाएगी यहाँ। ये तो प्रोटॉन कूद के दे देगा, कहेगा ले जा, बस पूछ मत मेरे से, ले जा, जहां ले जाना है ले जा। अरे ये तो पागल ही कर देगा। अरे यहाँ पर ये जो लेविस एसिड है, इस लेविस एसिड ने इस एनायनिक पार्ट को खुद से जोड़ लिया और ये बना लिया, ये बन गया। अब बच गया ये प्रोटॉन कहां जाए भाई? इसको इसको भी तो स्टेबलाइज होना है ना, और इसको स्टेबलाइज होने के लिए इसको सॉल्वेट होना पड़ेगा, और वो सॉल्वेट अगर हो गया तो वो कुछ इस तरह से सॉल्वेट होगा, और ये स्पीसीज बनेगी, और ये स्पीसीज तो तबाही ला देगी। एकदम कहेगी नहीं, इतना ज्यादा अनस्टेबल, भयंकर अनस्टेबल स्पीसीज है ये तो तुरंत ही प्रोटॉन देगी, फेंक देगी, दूर से ही कह देगी हाँ ले जा, बस पूछ मत, आ मेरे पास ही मत आ, ले जा, दूर से ही ले जा, तेरा ही है, जा, तेरा अपना ही समझ, खेल इसके साथ, कुछ भी कर। बोलो यार, ये न्यूट्रल स्पीसीज अगर प्रोटोनेट होकर ये दे दे तो ये तो तुरंत ही प्रोटॉन लूज कर देंगे, और यही एक्टिव स्पीसीज है इनको सुपर एसिड बनाने में। बोलो यार, इस कॉम्बिनेशन को सुपर एसिड बनाने में यही वो एक्टिव स्पीसीज है। अरे बोलो यार, बोल तो दो, बोलो भाई, बोलो। इसको आप लिखेंगे कैसे? इस रिएक्शन को आप लिखेंगे कैसे? कैसे लिखते हैं ऐसे रिएक्शंस? आपको समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताइए पहले, आपको समझ में आ रहा है क्या? काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं ये। सॉल्वेंट थ्योरी जो अभी तक आपने पढ़ी थी वो कुछ नहीं था, यही है एक्चुअल यही है। अरे एक्चुअल यही है। इससे पहले वाला जो रिएक्शन मैंने लिखवाया उसमें भी मैंने क्या किया,
उसमें मैंने क्या किया, पहले मैंने इसे तोड़ लिया और इसको तोड़ते ही HF नेगेटिव बनाया, H पॉजिटिव F नेगेटिव, F को इसे दे दिया था और बना दिया था SbF5 S6 नेगेटिव, SbS6 नेगेटिव, SbS6 नेगेटिव, ये मैंने बना दिया था। और यहाँ पर एक प्रोटॉन रह गया था और दूसरा रह गया था HF, और इसी के साथ मैंने इसे प्रोटोनेट करते ही बना दिया था H2F पॉजिटिव। यही बनाया था ना रे, अरे यही बनाया था ना, इसी की वजह से मैंने बोला था ना, क्या ही है टेक्निकल चीजें, इसी की वजह से मैंने बोला था ना, यही है वो एक्टिव स्पीसीज, यही है वो एक्टिव स्पीसीज जो सुपर एसिडिटी की वजह बनती है इन कॉम्बिनेशंस के। पहला, अभी जो दूसरा रिएक्शन मैंने लिखा, अभी जो लिखा था वो क्या था, फ्लोरोसल्फोनिक एसिड, फ्लोरोसल्फोनिक एसिड H3F, एक से प्रोटॉन निकला, दूसरे ने एक्सेप्ट किया इसलिए 2 ले रहा हूं। अरे एक से प्रोटॉन लिखना, दूसरे ने उसे सॉल्वेट किया, दूसरे मॉलिक्यूल ने उस प्रोटॉन को सॉल्वेट किया इसलिए 2 लिया, एक से निकला, दूसरे ने सॉल्वेट किया इसलिए 2 ये लिए, और यहाँ SbF5 फिर से और लिख दिया H2SO3F पॉजिटिव। कमाल ही हो गया, यही है वो एक्टिव स्पीसीज, और दूसरा तो Sb जो अभी मैंने लिखा था SbF5 और OSO3F F, और ये ऊपर है नेगेटिव। यही है वो आग लगाने वाला, इसको आप बोलते हैं मैजिक एसिड, इसी को आप मैजिक एसिड बोलते हैं, यही है मैजिक एसिड, इसी को आप मैजिक एसिड बोलते हैं, यही है वो मैजिक एसिड इसी को बोलते हैं। अरे इसी को मैजिक एसिड बोलते हैं, मैजिक एसिड इसको बोलते हैं नीचे वाले, इसको सॉरी, इसको मैजिक एसिड, इसी को बोलते हैं मैजिक एसिड। ये है मैजिक एसिड, ये है कमाल। मैजिक क्यों बोल रहे हैं मैजिक, क्योंकि जैसे ही आप इसमें कैंडल वैक्स डालोगे ना, तो वो उस कैंडल वैक्स को भी, अगर आप इसमें कैंडल वैक्स डाल दो ना, तो वो कैंडल वैक्स हाइड्रोकार्बन भी ये डिसॉल्व कर देता है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन्स को भी प्रोटोनेट कर देता है ये। अगर आप इसमें हाइड्रोकार्बन डाल दो, मतलब कार्बन चेन डाल दो, सैचुरेटेड कार्बन चेन इसमें डाल दो, तो उसे भी ये प्रोटोनेट कर डालेगा, भयंकर प्रोटोनेट कर डालेगा उसको भी। अरे उसको भी प्रोटोनेट कर डालेगा, कैसे बता देता हूं। ऐसे जैसे मान लीजिए इस तरह से, अगर आप इसमें सुपर एसिड डाल दें, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, बोलो यार, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, ये सुपर एसिड है, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन देगा इस तरह के, यहां पर कमाल हो जाएगा, यहां कमाल हो जाएगा। दरअसल ये इसको प्रोटोनेट कर डालेगा, और इसको प्रोटोनेट करके इस CH बॉन्ड को प्रोटोनेट करके इस हाइड्रोजन को ही बाहर निकाल फेंकेगा, और इस हाइड्रोजन को ही साथ ले जाएगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाके ये H2 गैस रिलीज करवा देगा, और यहां पर ये टर्शरी कैटायन बन जाएगा, टर्शरी कैटायन, कुछ इस तरह की स्पीसीज बना देगा। ये इतना खतरनाक है, इतने खतरनाक है ये सुपर एसिड्स। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? काफी कंफ्यूजिंग नहीं है? आप दिव्या दोबारा एक बार देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। दोबारा आपको एक बार देखना पड़ेगा ये लेक्चर, बिना देखे काम चलेगा नहीं आप लोगों का। मैं जानता हूं बिना देखे काम चलेगा नहीं आपका, एकदम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता। चल ही नहीं सकता। चल ही नहीं सकता। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? समझे आप मेरी बात? एक कॉम्बिनेशन और है सुपर एसिड का, वो मैं और करवा देता हूं। उसके बाद जो बचेगा वो कुछ एग्जांपल है, वो मैं लिखवा दूंगा, दैट्स इट। कुछ एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन तो ये हो ही गया, ये एप्लीकेशन ही है सुपर एसिड का। अरे ये एप्लीकेशन ही है सुपर एसिड्स का, ये एप्लीकेशन है। अरे ये एप्लीकेशन है, ये इसने कार्बोकैटायन बनाया,
अब इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकते हैं बहुत आसानी से। तो लॉन्ग चेन रीअरेंजमेंट के लिए, आइसोमेराइजेशन के लिए सुपर एसिड्स काम आते हैं, पक्का काम आते हैं, 100% काम आएंगे। आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस में सुपर एसिड बहुत काम आते हैं। ब्रांचिंग है, लीनियर करना है, लीनियर से ब्रांच करना है, तो सुपर एसिड बहुत काम आते हैं वहां पर, गजब काम आते हैं वहां। चलते हैं आगे, अगला चलते हैं, अगला 2 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिए, एक अंतिम एग्जाम्पल और है, वो मैं आपको और पढ़ा देता हूं। उसके बाद कुछ सुपर एसिड्स के एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगा, बस उतना पढ़ लेना, दैट्स इट। इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन लूं तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इस तरह से रहा होगा और ये इस तरह से रहा होगा, बोलो यार। तो ये इसको मैं यहां ले जाऊं और इसको मैं यहां ले आऊं, तो ये क्या बन जाएगा? अरे ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो ये बन जाएगा SbF4। ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन S, अरे देखो ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन और इस एंटीमनी के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड ये बना दिया, और ये F वाला जो बॉन्ड है ना, ये F वाला बॉन्ड SbF वाला ये टूट गया और ये FS बॉन्ड बन जाएगा, बन गया, और डबल बॉन्ड ऐसा ही होगा। बोलो यार ऐसा ही हो जाएगा? अरे ऐसा ही हो जाएगा, बोल तो दो यार, ऐसा ही होगा। अगर मैं ये 3 ले लूं, मतलब 1:3 ले लूं, तो फिर एक और फ्लोरीन वहां शिफ्ट हो जाएगा, और अंत में बचेगा 2 फ्लोरीन और ये 3 लग जाएंगे, 3 SO3F का थ्राइस, ये बन जाएगा। बोलो यार ये आपका नया लेविस एसिड बनके तैयार हो जाएगा, अरे मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया दोनों का कॉम्बिनेशन लिया और स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड बना के तैयार कर दिया, ये कर लिया मैंने। बोलो यार कर लिया, ये तैयार हो गया लेविस एसिड। अब इस लेविस एसिड का अगर मैं किसी ब्रोंस्टेड एसिड के साथ इंटरेक्शन करवाऊं तो फिर वो क्या करेगा? एनायनिक पार्ट को, कॉन्जुगेट बेस को ले लेगा, जैसे फ्लोराइड के केस में ले रहा था, फ्लोराइड HF के केस में कॉन्जुगेट बेस फ्लोराइड, ये कॉन्जुगेट बेस फ्लोराइड, इसे कौन ले रहा था? लेविस एसिड ले रहा था। बोलो यार लेविस एसिड इसे लेकर यहां पे प्रोटॉन को अलग छोड़ देता था, अकेला छोड़ देता था, जिसे सॉल्वेट करने के लिए सॉल्वेंट आता था, और जो स्पीसीज बनती थी सॉल्वेटेड स्पीसीज, वो भयंकर एसिडिक होती थी। सॉल्वेटेड स्पीसीज गजबी एसिडिक होती थी, उसी को हम एक्टिव स्पीसीज बोलते थे और उसी को हम सुपर एसिडिटी की वजह भी मानते थे। यही होता था। अरे बोल तो दो यार, यही होता था। मैंने और कमाल का लेविस एसिड तैयार कर लिया इन दोनों के इंटरेक्शन से, इनके इंटरेक्शन से, SO3 और SbF5 के इंटरेक्शन से और कमाल लेविस एसिड तैयार कर लिया। इसको मैं इंटरेक्ट करवा देता हूं, चलिए मैं इंटरेक्ट करवा देता हूं। F2SbSO3F, ये कितना हो गया? 3, ठीक है भाई। और इसके साथ मैंने फ्लोरोसल्फोनिक एसिड फिर से ले लिया है, HSO3F। ये भी क्या करेगा? ये वाली जो यूनिट है, उस नेगेटिव यूनिट को ये एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे एक्सेप्ट करेगा तो फिर प्रोटॉन रह जाएंगे, और अगर प्रोटॉन रह जाएंगे फिर एक और HSO3F उसे सॉल्वेट करने के लिए जाएगा और एक्टिव सुपर एसिडिक स्पीसीज बना देगा। हो गया, बन गया। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, अरे बोलो यार, तुम बोल नहीं रहे हो यार, तुम बोलते नहीं हो भाई, तुम बोलते नहीं हो। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट घर पे ट्राई करना पक्का, अभी जैसे मैं क्लास खत्म करूंगा ना, पक्का तुरंत देखना इसको। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, भयंकर इंपॉर्टेंट है। जो बातें मैंने बता दी है ना, वो बुक पढ़ के आपको समझ में पक्का ही पल्ले नहीं पड़ने वाली है, 100% नहीं पड़ेंगी। इसको ढंग से देखना एक बार, आपको समझ में आएगा क्या क्या बोला है मैंने, क्या क्या बेहतरीन बात मैंने आपके लिए रखी है। SB, ये तो F2 हो ही गया, ये हो गया OSO3F, और ये हो गए 4, और ये हो गया नेगेटिव, ये बन गया। बोलो यार, अरे एक और ये एक्सेप्ट कर गया, और दूसरा इन दोनों में फिर से SO3F पॉजिटिव, ये फिर एक्टिव स्पीसीज। और अब तो और ही कमाल हो जाएगा, ये इतना स्ट्रांग है ना, मतलब ये इतना स्टेबल है ना, इतना गजब का स्टेबल है ना ये, कि ये वाली स्पीसीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी,
अरे ये वाला कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल हो गया, मतलब ये चाहता था कि ला बस तू दे दे मेरे को, दिखा दे ये SO3F नेगेटिव दिखा दे बस, मैं तो तुरंत ले लूंगा। तो जैसे ही ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोटॉन उतना ही मारा मारा फिरेगा, उतना ही पागल हो जाएगा, उतना ही रोकना चाहेगा, नहीं यार मत जा यार, अरे उसके पास जाएगा तो मैं मेरा क्या होगा, प्रोटॉन बोलता मेरा क्या होगा, अगर तू उसके पास चला गया तो मैं क्या करूंगा, तो ये बोलता है नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा, मेरा तो जाना तय है, क्योंकि ये स्पीसीज बहुत ज्यादा स्टेबल है, गजबी है। तो यहाँ प्रोटॉन पागल हो जाता है, मूर्ख की तरह घूमता है, अरे क्या करूँ यो, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। तो अब उसे सॉल्वेट करने के लिए ये आए हैं, और ये आएगा तो ये तो वैसे ही अब तो क्योंकि ये मारा मारा फिर रहा है, तो जबरदस्ती करेगा ये इसके साथ जबरदस्ती करने लगेगा सॉल्वेंट के साथ कि आजा किसी भी तरीके से मेरे को स्टेबलाइज कर। अरे तो मारा मारा पागल हो जाएगा, अरे मेरे को स्टेबलाइज कर किसी भी तरीके से, क्योंकि ये मान नहीं रहा है, ये तो वहां जाएगा, क्योंकि ये कमाल का लेविस एसिड है। और ये पागल हो जाता है और कहता है किसी भी तरीके से मेरे को चिपका ले अपने साथ। और इसी वजह से इन सॉल्यूशंस की एसिडिटी गजबी होती है, इतनी कमाल की होती है कि ये तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन टाइप सिस्टम को भी प्रोटोनेट कर डालते हैं। इस इतने वीक बेस को भी, इससे ज्यादा वीक बेस तो अब क्या ही होगा, इतने वीक बेस को भी ये प्रोटोनेट कर डालते हैं। ये कॉम्बिनेशन, ये सुपर एसिड कॉम्बिनेशन प्रोटोनेट कर डालते हैं। वाह कमाल ही हो गया, कर डालते हैं, कर डालते हैं। समझे आप मेरी बात, इतना गजब है ये तो कमाल ही हो गया। समझे आप मेरी बात, अरे आप मेरी बात समझे क्या? हाँ आकाश बिल्कुल आपने सही बोला, एकदम आपने कमाल ही बोल दिया आकाश। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो मैं कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेता हूं। एप्लीकेशंस आपको बता देता हूं इसकी। एक एप्लीकेशन मैं आपको बता ही चुका हूं कि किस तरह से ये आइसोमेराइजेशन करवा सकता है, ब्रांच को लीनियर में और लीनियर को ब्रांच में बदल सकता है। बोलो यार, एक एप्लीकेशन मैं आपको और बताता हूं, देखिए क्या कर देता है, ये क्या ही कर डालता है ये, इसका तो कमाल ही अलग है, क्या ही कर डालता है। देखिए क्या कर डालता है ये। मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक सिस्टम है, इस तरह का एक सिस्टम है आपके पास, आपने इसे सुपर एसिड दिखा दिया, कमाल ही हो जाएगा। यहाँ तो मतलब आग ही लग जाएगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड ही हो गया यहाँ तो। दरअसल ये प्रोटॉन की जो सोर्स है ना, ये क्या करेगा, CH3 खुद इस प्रोटॉन को जोड़ लेगा, CH3 इस प्रोटॉन को जोड़ लेगा, और जैसे ही जोड़ेगा तो गजब ही हो जाएगा। दरअसल जोड़ के वो ये टर्शरी कैटायन देगा और मीथेन बना देगा। गजब ही हो गया ये तो, अरे गजब ही हो गया ये तो। मतलब इस बॉन्ड को प्रोटोनेट कर दिया एक तरह से, अरे इस बॉन्ड को प्रोटोनेट कर दिया। जो इंटरमीडिएट स्पीसीज आप बनाएंगे वो इस तरह से आप बनाएंगे, ये बन जाएगा। गजब ही हो गया ये तो। अरे इसको प्रोटोनेट कर डाला इसको, और फिर निकाल भी दिया बाहर, और फाइनल प्रोडक्ट बनाया। ये कमाल ही हो गया। पावरफुल प्रोटोनेटिंग एबिलिटीज रखते हैं ये, गजब ही प्रोटोनेटिंग एबिलिटीज रखते हैं, गजब कमाल। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ, वो एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, बस उसके बाद खत्म करते हैं। एक बार दोबारा पक्का देखना इसको, इस वीडियो को दोबारा पक्का देखना, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा, समझ से परे हो जाएगा ये सब। ये खेल आपसे बहुत दूर चला जाएगा अगर आपने दोबारा नहीं देखा तो, परे ही हो जाएगा। एग्जांपल्स ऑफ सुपर एसिड के एग्जाम्पल ऑफ सुपर एसिड के एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए, भयंकर इंपॉर्टेंट है, कभी भी टपक जाएगा एग्जाम में। HBHSO4 ये 2 हो गया, अरे ये 2 हो गए, तीसरा HClO4, बोलो यार HSO3F, ठीक है, CF3 SO3, हाँ SO3H, ठीक है, ये हो गया।
इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा HSO3, हाँ ठीक है, ये डबल बॉन्ड OH, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा भी हैं आपके, मैं 2 और लिखता हूँ, 4 और लिखता हूँ। H2SN, H2SN HSO4। अब इसको देख के घबरा मत जाना, इसको देख के घबरा मत जाना। अरे जिस तरह से SnCl4 होता है, SnCl4 है, इसका मैं कॉम्प्लेक्सेशन करवा के इसे SnCl6 2 नेगेटिव बनाता हूं, ठीक उसी तरह से है ये भी। अरे ठीक उसी तरह से है ये भी, अरे ठीक उसी तरह से है। कैसे लिखोगे आप इसे सबसे पहले तो आपने ऐसे लिखा होगा, इसे सबसे पहले तो आपने इसी तरह से लिखा होगा, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 4 आपने जोड़ लिए, उसके बाद 2 HSO4 नेगेटिव, या फिर सिंपल आप H2SO4 ही ले लो, 2 H2SO4 ही ले लो। यहां से 2 HSO4 नेगेटिव आएंगे, इन्हें ये एक्सेप्ट कर लेगा, इनके साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर लेगा, और 2 H आयन आएंगे, 2 H आयन यहां आके जुड़ जाएंगे, ये जुड़े हुए। ठीक, ऐसे ही लेड के लिए भी आप लिख सकते हैं, लेड के लिए भी, अरे ये तो लेविस एसिड होते हैं, ये तो इनको जानते हो, लेविस एसिड, अरे ये तो लेविस एसिड है, HSO4 6, ये हो गया। और मैं बता देता हूं, समझ लीजिए मेरी बात, और मैं बता देता हूं, अभी जो हमने 3 कॉम्बिनेशन डिस्कस किए, अपने आप में भयंकर इंपॉर्टेंट, अभी जो मैंने डिस्कस किया SbF5, अभी जो मैंने डिस्कस किया था, बोलो यार बोलो, SO3H HSO3F प्लस SbF5, अभी मैंने डिस्कस किया ये सारा, अभी ये सारा खेला डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया मैंने, और अभी ये वाला SO3 SbF5 प्लस, ये तो अलग ही हो गया, इसी के साथ प्लस क्या हो जाएगा, HSO3F। ये सारे कॉम्बिनेशन सुपर एसिड है, दीज ऑल आर सुपर एसिड। आप और ले सकते हैं, HF ले सकते हैं, HF प्लस BF3 ले सकते हैं आप, ठीक है। इसकी जगह, इस एंटीमनी की जगह वो टेंटलम भी आपको दे सकता है, एंटीमनी की जगह टेंटलम, TbF5 भी दे सकता है, खूब दे सकता है, NB दे सकता है, बोलो यार, ये खूब दे सकता है इस तरह का। तो ये सब कॉम्बिनेशन सुपर एसिड्स में समझे जाते हैं, जाने जाते हैं, माने जाते हैं। अरे बोलो भाई, अब मुझे बताइए आपको सुपर एसिड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? सुपर एसिड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या आपको सुपर एसिड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? आपको सुपर एसिड का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? आप मुझे जल्दी से बताइए, आपको सुपर एसिड समझ में आया क्या? ये वाला टैब काम नहीं कर रहा, मैं मेरे वाले मोबाइल में खोलता हूँ। बताइए। बताइए भाई, सुपर एसिड समझ में आया क्या आपको? मॉक अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हूँ मतलब? स्मृति मतलब अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा, जो इस लेक्चर से चूक गया है ना, गया वो तो गया पक्का ही, 100% आपको समझ में आया होगा कैसा खेला है,
एसिडिटी का और बेसिसिटी का किस तरह का खेला है, कहाँ से हेमेट एसिडिटी फंक्शन चलता है, सुपर एसिड्स की क्या कहानियां हैं, क्या खिलवाड़ कर सकते हैं वो, क्या क्या उनमें अनोखी चीज है, कैसे वो इंटरेस्टिंग है। कोई नहीं मानसी, एकेडमी वाले फ्रेंड नहीं रहे होंगे, कोई बाहर का तो आपका होगा मित्र, कॉलेज का होगा, स्कूल का होगा। वही है, वही है अरसलान, जो घूमते फिरते किसी को भी एसिड फेंक जाए, ले ले तू ले ले, जबरदस्ती कर जाए, जबरदस्ती कर जाए, गुंडा टाइप, तो कहे नहीं नहीं लेना है, ये तो मेरी डोनर टेंडेंसी भाई कमाल की, लेना पड़ेगा। कैसे 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 सुपर एसिड्स बनते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। मुझे जल्दी से बताइए, क्लास में एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। उस क्लास में मैं डिस्कस करूँगा लक्स फ्लड प्रिंसिपल, जीनॉन के कुछ बातें, जीनॉन की कुछ बातें। लक्स फ्लड प्रिंसिपल वैसे जीनॉन से ही उसका लेना देना है, पूरा लेना देना जीनॉन से ही है लक्स फ्लड प्रिंसिपल का, थोड़ा ऑक्साइड्स के साथ भी उसका लेना देना है, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल आता है वो जीनॉन के फ्लोराइड्स पर ही बेस्ड आता है, तो हम उसकी चर्चाएं करेंगे। उसमें 3 रूल हैं, 3 रूल मैं डिस्कस करूँगा, और फिर हम लोग देख लेंगे एसिडिटी वगैरह किस तरह से, उनकी क्या सीक्वेंस रहती है, कैसे कंपेयर करते हैं, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम है, कब ऑक्सीडेशन स्टेट, कब फ्लोरीन कंटेंट, और कब 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 अगर दोनों आ जाए तो फिर कौन सा डोमिनेट कब कहाँ करेगा, वो सब देखेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं भाई। चलें करें क्लास खत्म, कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई। और इस लेक्चर को दोबारा जरूर देखना, मैं जानता हूँ ये एक बार में समझ में पक्का ही नहीं आएगा, आपको तो पक्का समझ में नहीं आएगा एक बार में क्या क्या बोला है मैंने, क्या क्या मैंने बोल दिया, कहाँ पर मैंने बोल दिया कि 1130 से कम होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, सबको 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 लेवल कर देगा, कहाँ पर हाइड्रोक्साइड की प्रोटॉन एफिनिटी 1188 है, कहाँ पर अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो वो सबको लेवल ऑफ कर देगा, कहाँ पर अगर उससे कम हो जाए तो फिर वो वीक ब्रॉन्स्टेड बेस होंगे, कहाँ पर अगर प्रोटॉन एफिनिटी 1130 से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड होंगे। ये सब आपको दोबारा एक बार समझना पड़ेगा, पक्का ही आपको देखना पड़ेगा ये लेक्चर, 100% आपको देखना पड़ेगा। ठीक है अरजलान, हाँ मानसी करेंगे, वो भी करेंगे मानसी, चिंता ही मत करिए, करना है वही, वो काम तो करना ही है बस। अब तो थ्योरी क्लास खत्म होने वाली है, बस बस लक्स फ्लड रह गया। लक्स फ्लड के बाद मैं हेट्रोकेटिनेटेड सिस्टम शुरू करूंगा। हेट्रोकेटिनेटेड सिस्टम में बोराजिन में पढ़ा ही चुका हूँ, फॉस्फाजिन और सल्फाजिन 2 बातें मैं डिस्कस करूंगा, बस फिर उसके बाद आपका मेसलेनियस स्टार्ट हो जाएगा जिसमें केमिकल फोर्सेज हैं और फैजान थ्योरी है, दैट्स इट। मतलब 6-7 क्लास का और मामला है, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा फिर। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। इस क्लास को पक्का जरूर देखना दोबारा, जिसको समझ में आ गया वो तो बहुत बढ़िया है, जिसको जिसको समझ में आ गया उसको भी मैं यही कहूंगा, यही सजेस्ट करूंगा, इसको आप पक्का जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। बहुत कमाल कमाल बात बोली मैंने, जो आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं आ गई है, और जिन्हें नहीं आई उन्हें तो देखना ही है, और जिनको ये लग रहा है कि आ गई है उन्हें एक बार पक्का दोबारा जरूर देख लेना, तो समझ में आएगा आपको। बहुत बेहतरीन चीज़ बोली मैंने, कमाल ही बोला है, समझ में आएगा आपको कैसे लेवल ऑफ हो गया है, कैसे इसके बीच लाई करेगा, इस 58 किलो जूल के बीच लाई करेगा, तो वहीं पर वही वो रेंज है जहां पर वीक ब्रॉन्स्टेड बेस, वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड रहते हैं। उसके अलावा सब जगह इधर इधर स्ट्रॉन्ग एसिड और उधर स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी रहा हो, चाहे कैसा भी आपका उतरने वाला ब्रॉन्स्टेड बेस रहा हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। करना जरूर बंद करना।